देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत में राज्य उत्तर प्रदेश और अयोध्या, राज्य उत्तर प्रदेश और उसमें अयोध्या, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी 2024 को। बड़े समाज के लिए ये एक बहुत ही भव्य अवसर था। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समारोह में मुख्य रूप से सम्मिलित हुए। देश के गणमान्य व्यक्तियों ने इसमें सम्मिलित होकर के इस समारोह का आनंद लिया और इस पर बहुत से विचार आए अलग अलग साधन स्रोतों से। किसी ने कहा कि मूर्ति स्थापना अभी नहीं हो सकती क्योंकि मंदिर कंप्लीट नहीं है। किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को जोड़े में आना होगा, एज ए कपल आना होगा क्योंकि वो विवाहित हैं, पूजा अर्चना की ये ज़रूरतें हैं। किसी ने सवाल किया कि क्या एक सेकुलर कंट्री में ये पॉसिबल है कि एक गवर्नमेंट में बैठे हुए पोजीशन होल्डर इस तरह के धार्मिक समारोहों में जाके शामिल हो। ये एक सवाल आया। और फिर एक बड़ा सवाल जो इसके पीछे रहा, वो बड़ा सवाल था राम राज्य की स्थापना होना। राम लल्ला की मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ एक सवाल ये भी था कि राम राज्य की स्थापना है, ये राम राज्य का आगमन है। तो सवाल ये है कि राम राज्य क्या है। हम इसे, हमारा जो प्लेटफॉर्म है सिविल सर्विसेज का, हम इसको उसी मायने में डील करेंगे। हम इसे एकेडमिक सेंस में आंसर करने की कोशिश करेंगे। हम टेक्निकलिटीज़ में बात करेंगे। मेरे निजी भाव, आपके निजी भाव, वो हमारी निजता का अधिकार क्षेत्र है और वो है, संविधान में इसकी जगह है। वो हमारे निजी विचार क्या हैं वो एक बात है, लेकिन एकेडमिकली हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, मैं अपनी अब तक की नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे कोशिश करूँगा कि मैं उस एकेडमिक इंटीग्रिटी को मेंटेन रखूँ, उसे उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं समझाऊँ। ऐसे मेरे एफर्ट्स रहेंगे, पर फिर भी मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मुझसे कोई कमियाँ रह जाएँ, गलतियाँ हो जाएँ। सभी से इस बात की क्षमा है, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। तो गलतियाँ हो सकती हैं, पर हम एफर्ट्स करेंगे कि हम इसे एब्सोल्यूट एकेडमिक डोमेन दे सकें, कोशिश करें ऐसा। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सिविल सर्विसेज लंबे समय से ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि अगर मौजूदा समय के वैश्विक स्तर पर अगर आज के कंटेम्प्रेरी ग्लोबल एटमॉस्फेयर को देखें तो जो वैश्विक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक माहौल इस समय बना हुआ है, द ग्लोबल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल एटमॉस्फेयर, इस कॉन्टेक्स्ट में राम राज्य की यह विचारधारा या राम राज्य की यह अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य कितना का रेलेवेंट या सार्थक है, अपनी टिप्पणी करिए, अपना विचार रखिए, इसकी समीक्षा करिए। ऐसा सवाल आपसे आ सकता है, या उसकी क्या आवश्यकता है, या आज के दौर में उसकी आवश्यकता और बढ़ गई है, या राम राज्य की इसके संकल्प सबके हृदय में है, फिर भी ऐसी परिस्थितियां क्यों हैं कि संघर्ष हैं, युद्ध हैं और जन हानि हो रही है, अमानवीय व्यवहार वैश्विक स्तर पर हो रहा है और सिविल क्राइम, ह्यूमन क्राइम बेअंत हो चुके हैं इस समय तक। ऐसा क्यों है? फिर इन सारी चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि एक आपको प्लेटफॉर्म दे सकें थॉट्स वाया, कि आप ऐसी चीज़ों पे सोचें। मैं इनके कंप्लीट आंसर्स आपको दे दूं एक ही लेक्चर में, या आपको उतना योग्य बना दूं, ये तो शायद कहना सही नहीं होगा, यति होगी, लेकिन मैं आपको एक वो विचार दे दूंगा जिससे आपको पता हो जाएगा कि अब मुझे सोचना है, इन बातों पर मुझे विचार करना है। हम जब राम राज्य की बात करते हैं तो ये उस राज्य की आइडियली बात हो रही है। अगर टेक्निकली जाकर के हिस्ट्री के मैं चार्ट पर देखूं तो जब राम लंका विजय हो करके अयोध्या वापस आते हैं और शासन करते हैं, उनके द्वारा वह जो शासन दिया गया वह राम राज्य कहलाया है। तो ये उस समय की बात हुई है, ये पहली चीज। ये यहां पर जिनकी बात हुई है, ये दशरथ पुत्र राम की बात हुई है, जो अयोध्या निवासी हैं, जो सीता के पति हैं, जो लक्ष्मण के भ्राता हैं। ये उन राम की बात हुई है, इस चीज को दिमाग में रखना है।
ये मैंने बताया है क्योंकि अलग अलग भारतीय संस्कृतियाँ बहुत विविध हैं, कई तरह से राम का विवरण आया है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा स्पेसिफिक किया आपको। अयोध्या में जिस विशेष स्वरूप की पूजा होती है राम की, वो बाल्यकाल का स्वरूप है, इसलिए राम लल्ला कह के पुकारा जाता है, जो कि वहाँ की भाषा शैली है। वहाँ छोटे बच्चे को लल्ला ही कहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर उनकी पूजा होती है। और इस समय में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो वो जो जिस मैनर में वो डीटी वहाँ इंस्टॉल हुई है, दैट आइडल, वो है भी उस बालक के स्वरूप में ही है, एक लल्ला के स्वरूप में है। तो ये कहानी है। आइए इसके विषय में समझने का प्रयास करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये एड्रेस होना चाहिए कि राम राज्य आखिर क्या है, ये है क्या, किसकी बात करता है? क्या ये एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में वह लोग राज्य के नियम बनाएंगे, या ये उनके द्वारा स्थापित राज्य है, या राज्य की कानून व्यवस्था या पद्धति उस समुदाय के द्वारा दी जा रही है, जो समुदाय किसी एक खास धर्म से आता है? क्या ये एक ऐसा राज्य होता है राम राज्य, या ये इससे अलग है कोई राज्य? तो इसके लिए हम उन्हें समझने का प्रयास करें, उनकी ओर जाने का प्रयास करें। हालांकि हमारे लेक्चर का कंप्लीट कंटेंट उन पर बेस्ड नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाले हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत के लिए एक विचार हमें शुरुआत करवा सकता है, और वो है महात्मा गांधी जी का विचार। तो गांधी ने 1929 में कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य को फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान मॉडर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलराइज किया। ये एक इंडियन सिविलाइजेशन का प्राचीन दर्शन, एक एंशिएंट आइडिया है, एक फिलॉसफी है, लेकिन मॉडर्न टाइम में इसको जो ट्रैक्शन मिला, जो ग्राउंड मिली, वो गांधी जी के द्वारा पॉपुलराइज की गई 1929 में। अपने अलग अलग अखबार और मैगजीनों में वो राज्य कैसा होना चाहिए, द स्टेट, को लेकर के अपने विचार रखते रहे हैं। चाहे वो हिंद स्वराज हो, चाहे यंग इंडिया हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी बात उन्होंने लिखी। हम वहाँ से अंश उठाएंगे और बात समझाने का प्रयास करेंगे कि वो राम राज्य को कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं उनका विचार यहाँ पर जो उन्होंने रखा, क्या कहते हैं वो, देखिए। अकॉर्डिंग टू गांधी, राम राज्य वास, मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि हम सिर्फ गांधी ही के निजी विचारों के साथ नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, या हमने गांधी ही की विचारधारा को मान के राम राज्य को मानना है कि गांधी अगर जिस बात को डिसअप्रूव कर दें या डिसक्वालीफाई कर दें वो राम राज्य नहीं है, ऐसा नहीं है। हम किसी के निजी विचारों से यहाँ पर मूव्ड नहीं है, क्योंकि गांधी स्वयं भी अपने निजी, अपनी इमेजिनेशन से प्रभावित यहाँ नहीं है। वो एक प्रैक्टिकल राम राज्य की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू गांधी, राम राज्य वॉज नॉट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर रिलीजन, but was more about moral values, justice, equality, and truth, dispensed even to the most marginalized. This line is very important. तो गांधी कहते हैं कि राम राज्य was not associated with a particular religion. ये किसी एक खास संप्रदाय, खास मत या खास पंथ, या यहाँ पे आप रिलीजन को धर्म भी समझिए, हालांकि धर्म का इंग्लिश मीनिंग रिलीजन नहीं है, आप इसे पंथ समझिए। वो कहते हैं कि राम राज्य किसी विशेष पंथ से जुड़ा हो, ऐसा नहीं है। पर राम राज्य क्या है फिर? बट राम राज्य इज मोर अबाउट मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य है राम राज्य, जैसे कि न्याय यानी कि जस्टिस, न्याय पर आधारित राज्य ही राम राज्य है। अ जस्ट स्टेट, अ स्टेट ड्रिवन बाय द आइडिया ऑफ जस्टिस, न्याय की विचारधारा से चलित राज्य। नेक्स्ट वन इज द इक्वालिटी, समानता का समर्थन करने वाला, समानता पर आधारित, समानता से प्रेरित, समानता को सुरक्षा और बढ़ावा देने वाला राज्य, इक्वालिटी। ट्रुथ, सत्य, सत्य पर आधारित, सत्य से प्रेषित, सत्य के द्वारा निर्मित, सत्य को समर्थन देने वाला, सत्य को पोषित करने वाला और सत्य को बढ़ावा देने वाला राज्य। तो राज्य वह जो नैतिक मूल्यों पर आधारित है, जैसे न्याय, समानता, सत्य,
ये राम राज्य है, पंथ की सीमाओं से अलग, पंथ के विचारों से अलग, पंथिक समाज नहीं है, नैतिक समाज है। वो नैतिकता पंथ से आई है, बहुत अच्छा। यही नैतिकता समाज सभी पंथों में है, बहुत अच्छा। तमाम पंथों तक जाती है, बहुत अच्छा। लेकिन मूल में नैतिकता है, पंथ नहीं। कोर में तो गांधी का यहां पर आइडिया है द कोर, तो यहां पर वो बहुत अच्छी बात कहेंगे, मैं आपको भी बताऊंगा भी। और ऐसा नैतिक राज्य जिसके तहत ये न्याय, ये समानता, ये सत्य उस तक भी पहुंचा है जो संपूर्णता हाशिए पर खड़ा है, जो मार्जिनलाइज्ड है पूरी तरह से, वहां तक राज्य इस समानता को, इस सत्य को, इस न्याय को पहुंचा सके, तो वो हुआ राम राज्य। जिस राम राज्य में असमानताओं का कोई स्थान ना हो, इनइक्वालिटीज की कोई राज्य के द्वारा घोषित एक्सेप्टेंस ना हो। असमानताएं रहती हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, असमानताएं रहती हैं, और असमानताओं को रखना में जमीन आसमान का अंतर है। आपके मूल में, आपके संविधान में, आपके प्रयासों में, आपकी नीतियों में, आपके एफर्ट्स में समानता स्थापित करने का प्रत्येक प्रयास यदि है, यह समानता पर आधारित राज्य है। हालांकि साथ ही साथ असमानताएं होंगी भी, इनइक्वालिटीज दिखेंगी भी, क्योंकि जिस स्तर पर आप समानता लाना चाहते हैं स्केल बहुत बड़ा होता है, समय लगता है, और जब आ रही होती है तब नए विज्ञान, नई खोज, नई तरह की प्राकृतिक आपदाएं, डिजास्टर्स, समस्याएं आ जाती हैं, एक असमानता फिर बन जाती है। तो समानता का यहां पर विचार राज्य के स्तर पर होता है कि आप असमानता का खंडन करते हैं। लेटर एंड स्पिरिट में आप असमानता को खड़ा नहीं करना चाहते, तो असमानता को बढ़ावा देने वाले या असमानता को पोषित करने वाले जितने भी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी विचारधाराएं हैं, आप उन सबको खत्म करेंगे एक ऐसा राज्य। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर वो बिंदु, हर वो प्रैक्टिस, हर वो एक्टिविटी और रिलीजन को खत्म किया गया है जो असमानता बनाए रख सकता था, और हर वो एलिमेंट इंड्यूस किया गया है जो समानता को जन्म देगा। शर्त इतनी है कि संविधान के प्रति संपूर्णता वचनबद्ध लोग सत्ता में आ जाएं, दैट्स ऑल। बाकी संविधान समानता की कल्पना करता है, संकल्प भी करता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि असमानताएं, इनइक्वालिटीज हैं, रहती हैं, लेकिन नहीं रहेंगी ऐसा वादा होना चाहिए, हम दूर करेंगे। तो एफर्ट्स ऑल द टाइम आप करें। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। और ये जज करने का एक आपके पास सबसे बेहतरीन जो इंडिकेटर है वो ये है कि सबसे मार्जिनलाइज्ड के पास जाइए और पूछिए राज्य कितना पहुंचा आप तक और कैसे पहुंचा। राज्य अर्थात राज्य का न्याय कितना पहुंचा। इसको लेके कुछ कहानियां हैं, मैं कोट करूंगा अभी। राज्य की समानता के प्रयास आप तक कितने पहुंचे, राज्य का सत्य का दर्शन आप तक कितना पहुंचा। तो यदि जवाब आता है कि हर संभव समानता का प्रयास पहुंचा है, पॉसिबल एफर्ट ऑफ इक्वलिटी मुझ तक पहुंचा तो है, हर संभव सत्य मुझ तक लाया तो गया है, हर संभव न्याय मेरे तक लाया तो गया है। संपूर्ण न्याय अभी हुआ नहीं हुआ एक बात है, लेकिन लाया गया है और वचन है कि संपूर्ण करेंगे। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। यहां से शुरू होती है राम राज्य की विचारधारा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अ जस्ट स्टेट, अ स्टेट बेस्ड ऑन इक्वालिटी, अ स्टेट बेस्ड ऑन ट्रुथ, not necessarily associated with any particular religion. Gandhi's idea of perfect state, हिंद स्वराज में 1929 में उनकी लिखी बातों से पता चलता है। क्या है लिखा उन्होंने? मैं द इंडियन एक्सप्रेस ही की फोटो दिखा सकता हूं कैमरा पे, ये वहीं उसी में से मैंने कंटेंट लिया है जहां जहां मुझे जरूरी लगा। ठीक है,
मैं अपनी इंटरप्रिटेशंस इसमें डाल रहा हूँ, जो मेरा इतने वर्षों का अनुभव है, जो मैं पढ़ता रहता हूँ, जानता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन और राम और बाकी सब विषयों पर। तो यहाँ पर फिर मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूँ। बाकी ये जो लाइंस हैं ये इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स से ली गई हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। इसका सोर्स मैंने आपको बता दिया। सो हिंद स्वराज में गांधी कहते हैं, बाय राम राज्य आई डू नॉट मीन हिंदू राज्य, आई मीन बाय राम राज्य अ डिवाइन राज। व्हाट इज द डिवाइन राज? वो दैवीय राज्य कैसा? दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर का राज। यहां पर राम का संदर्भ जो लिया गया है, कॉन्टेक्स्ट जो लिया गया है, वो ईश्वरत्व में लिया गया है, डिविनिटी के कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है। डिविनिटी किसी भी व्यक्ति में डिवाइन प्रैक्टिसेस से, डिवाइन एट्रीब्यूट्स, डिवाइन बिहेवियर, डिवाइन एलिमेंट्स से आती हैं, दिव्यता इस तरह से आती है। तो यहां पर जिस राज्य की बात की गई है वो ईश्वर का राज्य है, और वह राज्य कौन सा राज्य? दिव्य राज्य है, यानी कि वो डिवाइन स्टेट है। दैट इज द स्टेट ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ गॉड। और यहां पर वो गॉड कौन है, तो ये भी बताना जरूरी है। वहां पर वो गॉड कौन है? किसी पंथ के गॉड, किसी एक पंथ या कई सारे पंथों के गॉड का मिला के एक गॉड नहीं। यहां पर गॉड को कहा गया है सत्य। सो राम राज्य is a divine kingdom, that is the kingdom of God, that is the kingdom of truth, सत्य का राज्य। तो गॉड, गांधी कहते हैं कि गॉड क्या है अन्यथा सत्य के, सत्य के से अलग गॉड क्या है? जो सत्य है, जो हर प्रत्यक्ष चीज के पीछे का आधार है, जो हर अप्रत्यक्ष के पीछे का आधार है, जो हर घटना में घटित है, जो हर घटना के पीछे का आधार है, जो ना घटित है वो उस ना घटित के भी पीछे का आधार है, जो ही एक अटल सत्य है, वही तो ईश्वर है। और मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ईश्वर है? आपका यह इस समय का स्वरूप, जिस रूप में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, यह घटित चक्र है, प्रक्रिया जो बड़ी है उसका। तो सत्य है अपने स्थान पर, सत्य कि आप श्वासों के प्राण के कारण जीवित हैं, सत्य कि आपके हृदय की धड़कन चलित है इसलिए आप जीवित हैं, सत्य कि रक्त का बहाव है, सत्य की पोषण मिल रहा है, सत्य कि पर्यावरण में वह समीकरण बना हुआ है, वह संतुलन बना हुआ है कि वायु दाब इतना है और वायु ऐसी है कि जिसमें वह सारे गुण हैं जो आपको प्राण दे रखे हैं। यह सारे सत्य हैं तो आप हैं। यदि यहां अभी कुछ असत्य हुआ, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो लाइफ सपोर्टिंग नहीं है, आप खत्म हो जाएंगे। उस समय का सत्य फिर वो होगा। तो बस जो सत्य है, द फैक्ट, द कॉन्सेप्ट, द फिनोमेना, the phenomena behind all the phenomena, the concept of all the concepts, the fact of all the facts, the supreme fact, the supreme concept, the supreme phenomena, the supreme truth. But the fact is the truth. जो ट्रुथ नहीं है वो ईश्वर नहीं है। फिर जो सत्य नहीं है वो ईश्वर कैसे हो सकता है? उसमें ईश्वरत्व कैसे हो सकता है? ये बड़ा प्रश्न है। आप कैसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की भारी कमी में भी मैं जीता हूं, मुझे जरूरत नहीं है? जरूर एक ऐसा सत्य होगा जिसके अनुरूप आपने अपना शरीर ढाल लिया होगा, लेकिन बड़ा सत्य है कि शरीर के जीवित रहने के लिए उसे जरूरी ऑक्सीजन ही था यहां पर। लेकिन बहुत से जीव हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, वह भी जी रहे हैं। हर चीज फोटोसिंथेसिस से नहीं, कीमोसिंथेसिस से भी बन रही है, वह भी सत्य। तो सत्य की आपकी सीमा हो सकती है, ईश्वरत्व की सीमाएं नहीं है। छोटी सी एक कहानी यहां बताता हूं कि अक्सर आपके सामने एक विचार रखा जाता है कि ईश्वर अकाल है, निराकार है।
तो आप यहां से एक कंक्लूजन ये निकाल देते हैं कि ईश्वर निराकार है क्योंकि उनका कोई आकार नहीं है। ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है। ईश्वर निराकार है का अर्थ यह है कि वह जिनसे सभी आकार हैं, वह जो प्रत्येक आकार में है, वह जो आकार के बाहर भी हैं, वह जिनसे सारे आकार हैं। वह जहां पर आपकी आकार की समझ खत्म होती है वहां भी एक आकार है और वो आकार वही है। वह सूक्ष्म रेत के कण में भी है, वो आकार उन्हीं का है। वो आपकी देह का आकार भी उनका है, आपके देह के एक एक सेल का भी आकार उनका है। वायु में एक एक गैस के एक एक एटम के एक एक सब एटॉमिक पार्टिकल का आकार भी उनका है और समस्त ब्रह्मांड का आकार भी उनका है। और वो जो ऊर्जाएं हैं जो आकार में नहीं है, वह निराकार भी उन्हीं के आकार है, वो भी उन्हीं का ही है। इसका उदाहरण मिलता है बहुत अच्छा। हिरण्यकश्यप को यह भ्रम हुआ कि अपनी सूक्ष्म बुद्धि से, तपस्या के माध्यम से अपनी जो सूक्ष्म बुद्धि है, एक लिमिटेड विजडम जो है उसकी, उससे उसने ईश्वर का सारा आकार जान लिया, प्रकृति की सारी एग्जिस्टेंस को जान लिया। तो वरदान मांगता है कि मुझे वरदान ऐसा दीजिए कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न भवन में अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न पृथ्वी पर, न आकाश पर, न नर से, न नारी से, न देव से, न यक्ष गंधर्व, न किसी चीज से, न भगवान से, न देवों से, न महादेवों से, किसी से नहीं, न जानवरों से। उसको लगा कि सारे कवर कर दिए मैंने। इतने ही तो आकार हैं, इतनी ही तो पहर हैं, इतनी ही तो शक्तियां हैं मात्र, और क्या है? मैंने तो अमरत्व ही पा लिया ब्रह्मा से, और क्या चाहिए? तब ईश्वरत्व ने यह बताया, तब उस परम सत्य ने यह बताया, तब परमेश्वर ने यह बताया कि मेरे निराकार स्वरूप की परिभाषा तेरे पास कहां थी? ये ले एक और आकार, मेरे निराकार का प्रतिबिंब। तो नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। न मानव हैं पूरे, न नर हैं, न शस्त्र से मारा, न अस्त्र से, ना अंदर ना बाहर, ना पृथ्वी पर, ना आकाश पर, ना दिन में ना रात में। सारी लिमिटेड विजडम उसकी, उसको लास्ट में याद कराई कि ओके है, टिक लगा दें। कहता ओके है, कहते चल निकल। अनंत को मापने चला था, अनंत को जानने चला था, अंत हो गया। तो द थिंग इज दैट निराकार, जिसका कि कोई एक आकार नहीं है, हर आकार उन्हीं से है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इस आइडिया के साथ अगर हम जाएं तो वो परम सत्य जिससे सारे सत्य घटित होते हैं, सत्य ही की प्रणाली से हम सब चलते हैं, अगर इसी को खत्म कर दिया जाए तो फिर ऐश्वर्यत्व क्या है? यही राम अभी राम राज्य में स्थापित करेंगे। अभी समझ में आएगा आपको, मैं एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। तो यहां पर गांधी लिखते हैं कि बाय राम राज्य आई डू नॉट मीन हिंदू राज, आई मीन बाय राम राज्य दैट इज डिवाइन राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। फॉर मी राम एंड रहीम आर वन एंड द सेम डीटी, आई एक्नॉलेज नो अदर गॉड बट द वन गॉड ऑफ ट्रुथ। मैं किन्हीं भी और ईश्वरों में नहीं यकीन रखता, एक ईश्वर जो कि सत्य है मैं उसमें यकीन रखता हूं। आई acknowledge no other God but the one God of truth and righteousness. Truth and righteousness. Young India magazine में लिखते हैं, whether Ram of my imagination ever lived or not on this earth. मेरे ख्यालों के, मेरी सोच के राम हुए हैं नहीं हुए हैं इस पृथ्वी पर, यह सवाल ही नहीं है। The ancient ideal of Ram Rajya is undoubtedly one of true democracy in which the meanest citizen could be sure of swift justice without an elaborate and costly procedure. आप ना कहिए कि ये मैं अपने ख्यालों का कोई राम राज्य बना रहा हूं क्योंकि मेरे ख्यालों के कोई राम है, ना, वो हुए नहीं हुए मैं इस बहस में आपके साथ जाता ही नहीं। सवाल ये है कि अगर मैं प्राचीन भारत की संस्कृति और विचारधारा को देखूं तो जिस राम राज्य की कल्पना इस भारत में हुई है सत्य में, वह यही है कि इस राज्य में मीनेस्ट सिटीजन,
सबसे पिछड़ा, सबसे कमजोर, सबसे छोटे से छोटा कहा जाने वाला भी व्यक्ति त्वरित गति से न्याय पाता है, और वो भी बहुत बड़े तामझाम और बहुत ही महंगी पद्धतियों के बिना, प्रोसीजर के बिना त्वरित गति से न्याय पाता है। तो भारत न्याय पर आधारित राज्यों को समर्थन देता रहा है। तो ये है राम राज्य, न्याय पर आधारित राज्य, न्याय ही मूल में है। इसमें वो कोट करते हैं इस लाइन को कि इवन द डॉग इज डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट टू हैव रिसीव्ड जस्टिस अंडर राम राज्य। तो यहाँ पर क्योंकि हम जिन राम की बात कर रहे हैं, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण और बाद में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के राम की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक एपिसोड आता है कि भाई एक कुत्ता और एक ब्राह्मण भिक्षु के बीच में ऐसे अलग अलग कहानियां हैं कि भोजन को लेकर के आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो भिक्षु कुत्ते को चोट पहुंचा देता है। तो कुत्ता राम के दरबार में याचना लगाता है कि इन्होंने मुझे आहत कर दिया है। तो राम कहते हैं कि आपके साथ अब न्याय होगा और आप बताएंगे कि इन्हें सजा क्या दी जाए, बताइए। तो कुत्ता ये आग्रह करता है कि इन्हें सजा यही दी जाए कि इन्हें एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसे संसाधन दिए जाएं कि ये जन कल्याण के काम कर सकें, ये विकास के काम कर सकें, ये भिक्षुओं की भांति इस तरह से अपने कद, अपने स्तर को गिराते ना फिरे। और ऐसा किया गया, ऐसा किया गया। इससे उदाहरण है कि एक जानवर जो है नगर में जीव के भांति, जीव जान, उसका भी अधिकार है राज्य के नियमों पर। आज हम वाइल्ड लाइफ को लेकर के बहुत चिंतित हैं, इसलिए नहीं केवल कि उनकी मनुष्य के लिए भूमिका, इसलिए कि उनकी स्वयं की भी अपनी एक जीवन का महत्व है। किसी राज्य का कद इसी से पता चलता है। दूसरी तरफ राज्य के प्रत्येक जीव की इच्छा देखिए कि वह अपने राज्य को विकसित होते देखना चाहता है कि आज इसे सजा दे देना शायद किसी समस्या का समाधान ना हो। हम एक ऐसी प्रक्रिया बनाएं कि जो विद्वान हो सकते हैं, जो पढ़ लिख कर आगे बन सकते हैं, जो ज्ञानी हो सकते हैं, उन्हें लाइवलीहुड दें, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दें, उन्हें अनएम्प्लॉयड ना रहने दें, ताकि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज ना करते फिरे और वो हम जैसे ना हो जाएं। हम तो ईश्वर के आदेश के आधार पर अपना भोजन इस तरह से तलाश रहे हैं, लेकिन ये क्यों? ईश्वर के द्वारा तो इन्हें तो दूसरे आदेश हुए थे, इन्हें तो पढ़ लिख करके विकसित हो करके योग्य व्यक्ति के रूप में समाज को आगे ले जाने का जिम्मा मिला था। लेकिन राज्य कमजोर पड़ गया इन्हें अवसर देने में, संसाधन देने में। कितना बड़ा सबक वह कुत्ता सिखा रहा है सजा मांगकर। सोचिए, जिस राज्य के कुत्ते तक का विचार इतना बड़ा है कि मेरा राज्य धूमिल हो रहा है, वह राज्य कैसे विचारों पर आश्रित होगा, कैसे कार्य करता होगा। राम राज्य का उदाहरण यहां से मिलता है। यह है एक राम राज्य, और उसकी सुनवाई है और उसको सुना जाता है और राजा उसे अधिकार देता है और उसके अधिकार स्वरूप वह जो सजा मुकर्रर करता है वो दी जाती है, जो कि सजा नहीं पुष्प हो जाती है, वरदान हो जाती है, ताकि सारे समाज को वरदान मिल जाए, ऐसी परिस्थितियां भोगनी ना पड़े, ताकि फिर कोई कुत्ता कभी आहत ना हो। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। कई लोग ये कह सकेंगे कि इसमें भी ब्राह्मणों ने अपने ही हक की बात करा ली, कुत्ते से भी अपने लिए संसाधन ही मांग लिए, पद मांग ली, पदवी मांग ली। इस तरह से छोटी जबान चलाने से बात नहीं बनेगी। बात यह है कि गहन उद्देश्य को समझना पड़ेगा। बात यह है कि आज भी आप इसी से त्रस्त हैं, कभी आप इसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, कभी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कह करके पुकारते रहते हैं, और तब भी यही मांगा जाता है। फिर बड़े बड़े विश्लेषक इसे अपनी रिसर्च पेपर में छापे, तब बड़ा सत्य लगता है। हमने कहानियों के रूप में कह दिया तो ये लगता है कि जैसे कौन सी बात कह दी। बात यही है कि आपको कभी नहीं कहा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट लेकर के आइए हाथियों, घोड़ों और कुत्तों के लिए। ऐसा तो नहीं कहा जाता। आज के समय में भी ऐसा ही कहा जाता है कि पढ़े लिखे युवाओं को तो रोजगार दीजिए। जो वो रोजगार नहीं मिलेगा तो किस हालात में चले जाएंगे? वो भविष्य है किसी भी राज्य का, भारत का ही सही। तो यह जिम्मेदारी है राज्य की कि वो उनके लिए समूचे अवसर बनाए, ऐसा इतने संसाधन उनको दे कि वो कामकाज और प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सकें। यही सजा के स्वरूप कुत्ते ने मांगा, क्योंकि वह जिस राज्य में था वह राज्य का बुनियादी दर्शन ही इतना ऊंचा है कि उस बुनियादी दर्शन मात्र से ही कुत्ते की समझ इतनी सर्वोच्च जा चुकी है। लेकिन उसे भी न्याय दिया गया है, उसकी सुनवाई का स्कोप है, उसका भी महत्व है। सजा के तौर पर सजा ब्राह्मण को देने को कही गई है तो सब समान हैं। सजा तो राम ने कुत्ते से मांगी थी, कुत्ता कुछ भी दे सकता था,
बात तो यह है कि आपने सजा देने को कहा है और सजा दी जा रही है ब्राह्मण को। ये बड़ी बात है। किसी तरह के कोई प्रिविलेज नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन यहां पर स्कोप नहीं रखती है। जस्टिस मीनेस्ट ऑफ द पर्सन तक भी पहुंचता है और समानता का भाव, न्याय का भाव, सत्य का भाव मार्जिनलाइज से मार्जिनलाइज तक ले जाना है। एक ऐसे राज्य की स्थापना ही राम राज्य कहलाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। गांधी कहते हैं, माई हिंदुइज्म टीचेस मी टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, इन दिस लाइज द सीक्रेट ऑफ राम राज्य। इसी में ही मेरा राम राज्य है। 1934 में गांधी लिखते हैं, राम राज्य ऑफ माई ड्रीम एंश्योर्स इक्वल राइट्स अलाइक ऑफ प्रिंस एंड पॉपर। गांधी लिखते हैं, राम राज्य इज अ सॉवरेनिटी ऑफ पीपल बेस्ड ऑन प्योर मॉरल अथॉरिटी। गांधी कहते हैं, लोग सॉवरेन होने चाहिए, राम राज्य ऐसा होगा। लोग स्वयं प्रभु होने चाहिए, लोगों का स्वयं पर पूरा अधिकार, स्वाधीन होने चाहिए, पराधीन नहीं होने चाहिए। राज्य लोगों को दबाएगा नहीं, दमन नहीं करेगा। लोग राज्य का मुख्य अंग है। राज्य की संप्रभुता, राज्य की सत्ता, प्रभु सत्ता या संप्रभुता जो कहते हैं आप, वह लोगों की संप्रभुता है, वो लोगों की प्रभु सत्ता है। लेकिन प्रश्न यही है कि राज्य में ही तो अभिव्यक्त, राज्य में ही तो एक्सप्रेस होगा जो लोगों के भीतर से एक्सप्रेस हो रहा है। तो इमोरल लोगों से इमोरलिटी ही एक्सप्रेस होगी, तो वह राज्य भी इमोरल हो जाएगा। इसलिए संप्रभुता का वरदान मिलना बड़ी बात नहीं है। संप्रभुता के वरदान को धारण करने से पहले योग्य होना बड़ी बात है। तो पहले मॉरल कैरेक्टर डेवलप करना होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति जिस पर उसकी मॉरल अथॉरिटी ऑथराइजेशन करके बैठी हुई है, जिस पर उसके नैतिक मूल्यों का भार है, जो नैतिकता से चलित है, उसका संप्रभु होना तय है। आज हो ना तो कल हो के रहेगा। और यदि शासक संप्रभुता नहीं देता है तो ऐसे शासक पलट दिए जाएंगे, क्योंकि नैतिकता से सना हुआ समाज, ठीक है, नैतिकता से सना हुआ समाज। अगली लाइन क्या कहती है? इफ यू वॉन्ट टू सी गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम राज्य, अगर राम राज्य के रूप में भगवान देखना है कि भगवान ही राम राज्य हैं, द फर्स्ट रिक्विजिट इज, पहली कंडीशन है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपना आत्मविश्लेषण करो भाई। अपने अंदर, पंजाबी च कहते झाती मारो, अपने अंदर झांकिए। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिलिया कोई, जब आपन अंदर देखा मुझसे बुरा ना कोई। तो सॉवरेन वही नागरिक होगा जो नागरिक मॉरल अथॉरिटी से चलित है, और ऐसा सॉवरेन नागरिकों से सना हुआ राज्य सॉवरेन राज्य होता है। और अर्थात ये लोकतांत्रिक राज्य है, क्योंकि इस राज्य में सॉवरेन नागरिक हैं, समाज सॉवरेन है। पर ये तब तक सॉवरेन रहेंगे, राज्य की सेना, राज्य की शक्ति इनका तब तक दमन नहीं कर पाएंगे जब तक ये नैतिकता का दामन ना छोड़ेंगे। पहले ये खुद इमोरल होंगे, इमोरल लोगों को सत्ता तक पहुंचाएंगे, पहले उनसे छोटे छोटे लाभ कमाएंगे, इस नाते जिताएंगे, सत्ता तक पहुंचाएंगे। फिर धीरे धीरे जब उन्हें सत्ता का लालच लग जाएगा तो वो अपने थॉट्स डिक्टेट करेंगे। जब ये उनकी डिक्टेशंस नहीं मानेंगे या जब इनके विरुद्ध जाएंगी वो डिक्टेशंस, तो ये विरोध करेंगे। फिर वो उसी शक्ति का प्रयोग इन्हें दमन करने में लगाएंगे, इनका दमन हो जाएगा। अंततः तुम ही खत्म हो जाओगे अगर तुम इमोरल हो जाओगे। कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। अगर तुम इमोरल हुए तो तुम्हें ही खत्म होना है, ये तय है। एक दिन तुम खत्म हो जाओगे। इमोरल लोगों से बना हुआ स्टेट मोरालिटी सर्व नहीं कर सकता। मॉरल लोगों से बना हुआ स्टेट ही मोरालिटी सर्व करता है। और एक ही कंडीशन है इस पृथ्वी पर, वो है द कंडीशन ऑफ मोरालिटी एंड जस्टिस, जिसमें यह सुनिश्चित है कि प्रगति बहुत तेज हो ना हो, बहुत ज्यादा संसाधन लोगों को मिले ना मिले, पर यह सुनिश्चित है
कि अन्याय नहीं होगा और व्यक्ति कम प्रगति में जी सकता है, ये प्रमाणित है, कम संसाधनों में जी सकता है, अन्याय में रत्ती एक क्षण जी नहीं सकता है, क्योंकि बड़े बड़े घरों के बड़े बड़े कोर्ट केसेस और डाइवोर्स के मसले में देखता हूं रोज, सारे संसाधन हैं, सारी संपत्ति है, अगर मुद्दा है तो शायद कहीं ना कहीं एक अहम के टकराव का, दूसरा अन्याय का। अन्याय में नहीं आप जी पाएंगे। ये में अन्याय में जी पाता व्यक्ति तो क्रांतियां ना होती, अन्याय में जी पाता व्यक्ति तो रिफॉर्म्स ना होते। अन्याय नहीं सह सकता व्यक्ति, तो अन्याय ना हो ये सुनिश्चित होता है नैतिक राज्य में। मॉरल स्टेट ऑल द टाइम इज स्ट्राइविंग टू इंश्योर दैट देयर विल बी नो इनजस्टिस एट द एंड ऑफ द स्टेट एंड एट द एंड ऑफ द पीपल टू पीपल, एट द एंड ऑफ कम्युनिटी टू कम्युनिटी। स्टेट विल इंश्योर दैट कि स्टेट दमन ना करे, स्टेट अतिक्रमण ना करे, जन भी जन का अतिक्रमण ना करे, दमन ना करे, समुदाय भी समुदाय का अतिक्रमण ना करे, दमन ना करे। यह राज्य सुनिश्चित करता है। यह तब होगा जब समाज का प्रत्येक जन नैतिकता के भाव से चलेगा। तो गांधी कहते हैं लोकतंत्र स्वतः ही आता है, लोकतंत्र ही तो आएगा जब गणों का राज्य होगा। लेकिन कौन से गणों का राज्य होगा? जिसका स्वयं पे राज नहीं है। वह समुदाय जिन नियमों से चले उन्हें बनाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? वह राज्य कैसे बना सकता है? तो सबसे पहले स्वयं में नैतिकता स्थापित करिए। ऐसी नैतिकता से भरा व्यक्ति तो स्वाधीन ही रहता है हमेशा। भगत सिंह भी तो यही थे, हमेशा स्वाधीन थे। कहाँ कैद कर पाया उन्हें कोई? कहाँ कोई अरेस्ट कर पाया? कहीं भी नहीं। अरेस्ट करना मतलब एक सिर्फ भ्रम था अंग्रेजों का कि हमने इन्हें बेड़ियों में बांध दिया, पर क्या उनके विचार एक पल भी रुके? उनकी जो चेतना है उसका दमन कोई कर पाया? उनके दर्शन को रोक पाए? अंग्रेज चले गए यहाँ से, दर्शन आज भी बह रहा है विचारों में, लहू में। पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है उनका दर्शन। सारा विश्व अलौकिक होता है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी पड़ती कि उनका कोई दिवस मनाए, स्वतः ही लोग मनाते हैं, तो वह शाश्वत हो जाते हैं। नैतिकता शाश्वत विचार है, नश्वर नहीं है, इसका अंत नहीं होता। अनैतिकता नश्वर है, ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वह नश्वरता को जन्म देती है, लेकिन नैतिकता नहीं। तो यही वो कह रहे हैं कि राम राज्य इज अ सॉवरेनिटी ऑफ पीपल बेस्ड ऑन प्योर मॉरल अथॉरिटी, मीनिंग इट वुड बी डेमोक्रेटिक। If you want to see God in the form of Ram Rajya, the first requisite is self-introspection. You have to magnify your own faults 1,000-fold, 1000 गुना बड़ा कर करके अपनी त्रुटियों को जांचो, देखो। And shut your eyes to the faults of your neighbor. पड़ोसी को देखो, उसकी कमियों को देखो, इससे पहले अपने देखो, उनके प्रति आंखें मूंदो। यदि कुछ अच्छा करना है, यदि कुछ बेहतर करना है, यही कुछ की शुरुआत करनी है, तो स्वयं से क्यों नहीं, अपने आप से क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं वो प्लेटफॉर्म बनते? तुम क्यों नहीं व्यक्ति बनते? तुम वो यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं बनते जिससे सही की शुरुआत होगी? सबसे पहले तो तुमसे होगी, तुमसे होके अगले घेरे में जाएगी, अगले घेरे से तीसरे, तीसरे से बाहर, इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग्स बनती चली जाएंगी। पहले तो ये एक व्यक्ति से निकल करके उसके परिजनों में जाएगा, अच्छाई का भाव, सत्य का भाव, न्याय का भाव, समानता का भाव, उसके परिजनों से निकल करके उसके समाज के लोगों में जाएगा, उसके समाज के लोगों से दूसरे समाज के लोगों में जाएगा, उससे निकल के वैश्विक स्तर पर जाएगा, फिर मानवता तक जाएगा, मानवता से ये गैर मानव जीवों तक जाएगा, गैर मानव जीवों से होते हुए ये सारी अजीब चीज़ों, वो चीज़ें जो अजीवित हैं, यानी कि वो चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं है, ये उन तक जाएगा, द नॉन लिविंग थिंग। ये जाते जाते ब्रह्मांड तक चला जाएगा। ये तो विचार ही ब्रह्मांडीय है, इसमें तो सब कवर हो जाता है। यही तो राम राज्य है। तुम वह केंद्र बनोगे जिससे यह बाहर की ओर एमिनेट होगा और एक एक कर इससे सब प्रभावित हो जाएंगे। वही तो राम राज्य होगा। लिविंग नॉन लिविंग थिंग कुछ इसके घेरे से बाहर नहीं रहेगा, सब उसी में कवर होगा। ये सब इसी के भीतर आता है। यही वो कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि राम राज्य इज अ डिवाइन राज, द किंगडम ऑफ गॉड, दैट इज द गॉड ऑफ ट्रूथ एंड राइटियसनेस। वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि कोई भी रिफॉर्म लॉन्ग लास्टिंग होगा यदि वो व्यक्ति के भीतर भाव से ना उत्पन्न हो। उसका उत्पन्न होना व्यक्ति के भीतर भाव से होना जरूरी है, तभी वो रिफॉर्म लॉन्ग लास्टिंग होगा। और मैं नहीं मानता
कि त्वरित गति से हिंसा के माध्यम से की गई क्रांतियां लॉन्ग लास्टिंग रिफॉर्म्स को स्थापित कर पाएंगी। मैं नहीं मानता। मैं कम्युनिस्टों के, मैं लेफ्टिस्टों के इस विचार के विरोध में हूं। मैं अहिंसा का समर्थन करता हूं। मैं हिंसा का विरोधी हूं। और इसका प्रमाण है कि विश्व में क्रांतियां हुई। आज उन क्रांतियों के भीतर जो मूल्य थे कहां है? रशिया में वो, विश्व भर में वो समाजवाद के मूल्य जो क्रांतियों के माध्यम से स्थापित किए गए कहां है? लेकिन विश्व भर में वो समाजवाद की विचारधारा जो हजारों वर्ष की संस्कृति के माध्यम से गुणों में डाले गए आज भी विद्यमान है, आज भी उसे माना जाता है। इसलिए इस आधार पर वो विरोध करते थे उन क्रांतियों का जो क्रांतियां हिंसा पर आधारित हैं और वो तुरंत नतीजे निकालना चाहती हैं, जो समय नहीं देना चाहती हैं, जो व्यक्ति को भीतर से ट्रांसफॉर्म होने नहीं चाहती हैं। तो वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करते थे, वो वायलेंट रेवोल्यूशंस में बिलीव नहीं करते थे। ये गांधी थे। ये मैं आपको कह देना चाहता हूं। आई बात समझ में? वो कहते थे कि वो रिफॉर्म्स जो रिफॉर्म का जो पीस ऑफ एग्जीक्यूशन स्वयं वो पर्सन है। पर्सन में बदलाव नहीं आया, लेकिन उसने कुछ उठा लिया हाथ में, पीछे से चलती आ रही मशाल उसने उठा करके आगे चलना शुरू कर दिया। उसमें वो मशाल जगी। क्या क्रांति की मशाल उसके भीतर जगी, या उसने मशाल उठा के चलना शुरू कर दिया? अगर उसने मशाल उठा के, झंडा उठाकर पताका लहरानी शुरू कर दी है तो यह बदलाव उसके भीतर नहीं आया है। समय देना होगा, उसको भीतर से बदलना होगा। और अगर मशाल भीतर जल गई है, पताका भीतर लहरा गई है, तो फिर हाथों में उसको पकड़ने का मतलब ही क्या, उद्देश्य ही क्या? फिर तो कोई समस्या, कोई क्लेश, कोई लड़ाई, कोई जंग रह ही नहीं जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। आइए इसी परिदृश्य में अब जरा देखें कि राम का जीवन दर्शन क्या कहता है। राम क्या कहते हैं? आरंभ करते हैं, कुछ एपिसोड आपको बताते हैं, वहां से कोट करते हैं। राम राज्य, ध्यान से सुनिए। हम इसे कंपैरेटिव एनालिसिस में लेंगे, कई लोगों के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। अक्सर आपके सामने ये एपिसोड रखा जाता है कि सुग्रीव और वाली, इन दोनों का युद्ध हुआ। सुग्रीव से बाली ने किष्किंधा का राज्य ले लिया, उसकी पत्नी को भी कैद किया, और यह सब छल पूर्ण किया गया। मतलब बाली एक अनैतिक राज्य का स्थापन करता था। उसने एक अनैतिक राज्य की स्थापना की, एक इमोरल स्टेट एस्टैब्लिश किया। सुग्रीव, जिनको कि राम का समर्थन मिला, जिसमें कि समर्थन सुग्रीव को नहीं मिला, समर्थन धर्म की स्थापना हेतु धर्म को मिला। कैसे? अक्सर ये लोग अपनी छोटी सोच के तहत प्रश्न कर जाते होंगे कि भाई राम के द्वारा बाली की पीठ पर बाण चला दिया गया। अगर ऐसा हुआ भी है तो, कि बाली की पीठ पर बाण चला दिया गया है, तो ये तो पीठ पीछे मार दिया, ये तो धोखे से मार दिया, छल से मार दिया। तो मैं आपको यहां पर स्थापित कर देना चाहता हूं एक बात, कि जो भारत का न्याय का विचार है वो रूल्स के साथ रिजिडली बाउंड होकर के ऐसे नहीं चलता है कि सामने मारना है कि पीछे मारना है। वो इस बात पर फोकस करता है कि तीर मारने का उद्देश्य क्या है, तीर मारने का उद्देश्य क्या है, इसका अंत नतीजा क्या है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय दर्शन में यह कहा जाता है कि सिर्फ नतीजे नहीं, मार्ग क्या अपनाया वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ वह यह भी कहता है कि मार्ग जिस पटल पर अपनाया है वो पटल कैसा है। तो यहां पर बाली ने क्योंकि अनैतिकता और अधर्म के आधार पर राज्य बसाया था, इसलिए उसी अनैतिकता और अधर्म का यदि शिकार बाली ही हुआ है, तो बाली को यह प्रत्यक्ष कराया गया, यह रियलाइज कराया गया, यह एडमिट कराया गया कि किसी का भी भला नहीं है इस तरह के छल भरे प्रयासों से। आप देखिए, आप भी परेशान हैं, आपको भी समस्या हो गई है। आपने क्या किया था? आपने उनके साथ क्या किया था? सुग्रीव के साथ क्या किया था? और अंततः हुआ क्या है? आपने छल पूर्ण जो लेजिटिमेट राइट है सुग्रीव के वो लिए, हमने उनके लेजिटिमेट राइट उन्हें दिलवाए हैं। लेजिटिमेट होल्डर अपनी पोजीशन पर पहुंचा है।
आपके साथ कोई अधर्म नहीं किया गया। हमने धर्म की सुरक्षा की, हमने धर्म की स्थापना की। आप अनैतिक थे, आपने नैतिक राज्य की स्थापना की, और हम आपसे आज यह वचन करते हैं कि हमारे इस कृत्य के बाद से यहाँ किष्किंधा में धर्म की राज्य और धर्म की स्थापना होगी, यह सुग्रीव करेंगे। हमने धर्म स्थापना के लिए यह किया और यह होना ही था। सो ओवरऑल यहां पर उदाहरण मिलता है कि उन्हीं बाली के पुत्र अंगद राम के बड़े दूत रहे हैं, जर्नैल रहे हैं, जंगें लड़ते रहे हैं। क्यों? बाली के कुल, बाली के परिवार, बाली के रक्त से कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई बैर नहीं, कोई समस्या नहीं। अंगद धर्म के विचार पर थे, अंगद साथी थे, अंगद मित्र थे, और दुश्मन कोई भी नहीं। अंततः बाली को भी मुक्ति दी, उसे भी मुक्त किया, यह कह करके कि आपकी गलती क्या थी और आपसे दुश्मनी का कोई भाव नहीं। बात सिर्फ इतनी थी कि आप धर्म के मार्ग पर एक अड़चन थे और उसकी स्थापना हेतु आपका हटना तय था, आप हट गए। दैट्स ऑल, खत्म कहानी। रावण और राम के बीच एक बुनियादी अंतर है। वो क्या अंतर है? अक्सर आपको उदाहरण दिया जाता है, और वाल्मीकि जी ने रचना ही इस रूप में करी है कि वो अपने आप में एक मास्टरपीस है। और वो मास्टरपीस ये है कि रावण बहुत विद्वान है, ब्राह्मण पुत्र हैं, स्वयं ब्राह्मण हैं, बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी सेना है, बहुत कुशल जर्नैल हैं, बहुत कुशल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत परम भक्त हैं महादेव के, बहुत बड़े ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, लॉजिक्स की, रीजनिंग्स की, साइंस की, ग्रंथों की, लैंग्वेज संस्कृत की, लेखन की, कला के धनी हैं। बहुत सुंदरी उनकी पत्नी है मंदोदरी, एक से एक भव्य पुत्र हैं, शक्तियों से परिपूर्ण, इंद्रजीत या जिसे मेघनाथ कहते हैं, एक से एक भाई हैं, शक्तियों से सुसज्जित, बड़ा सोने का राज्य है, प्रॉस्पेरस, सब कुछ है। He was well educated, he was well established, he was very strong, he was all complete. But the biggest thing, he was not wise. He was not genuine in that sense. How? दूसरी तरफ अगर जिनसे उनका मुकाबला है, that is राम, इस समय राज्य नहीं है। राज्य नहीं है क्योंकि वनवास में है, तो राज्य का रत्ती भर भी संसाधन उपयोग में नहीं लाए युद्ध के दौरान। यह है नैतिकता, कि आप एंटाइटल्ड ही नहीं है इस समय स्टेट की किसी भी चीज को कंज्यूम करने के लिए। सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट एट ऑल कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। जो साथ चले लक्ष्मण और सिया, उनके अलावा राज्य से किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं लिया। वानरों का साथ लिया, यानी कि वन में रहने वाले वासी, वानरों का साथ लिया। सुग्रीव को किष्किंधा मिला, सुग्रीव को ही किष्किंधा में नियुक्त कराया, स्वयं नियुक्त ना हुए। युद्ध स्वयं जीते थे, बाली को हराया था, लेकिन सुग्रीव ही को बैठाया। सुग्रीव ही से आग्रह करके सेना का समर्थन देने को कहा कि सेना का समर्थन दीजिए। सुग्रीव ही ने सेना का समर्थन दिया, लंका जीती। लंका जीतने के बाद लंका वासियों को दी, लंका के अधिपति नहीं बने, लंका के नरेश ना बने, लंका जीती नहीं, लंका को ग्रहण नहीं किया, अपना वहां पर राज्याभिषेक ना कराया। लंका जीती और लंका पे जिन परिवार का अधिकार था उनको दी, विभीषण को वहां पर गद्दी पर बैठाया और लंका जीतने से पहले उनका अभिषेक कर दिया। अदरवाइज स्टोरी क्या कहती है, हिस्ट्री क्या कहती है? जो क्षेत्र जीत लिया वह आपका, लेकिन जीता नहीं, अधिकार नहीं जमाया। किसी तरह से भी किसी भी व्यक्ति को डिफेम नहीं किया, रावण के परिवार की महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, कहीं किसी मायने में
ह्यूमिलिएट नहीं किया। ऐसा कोई उदाहरण कहीं मिलता नहीं, ना भारत में, ना लंका में, ना कहीं पर भी नहीं। कहीं लेखनी में ऐसे विचार नहीं आते हैं कि किसी को बाद में अपने साथ ले आए हों या अपने पास रख लिया हो, या ऐसा कोई कीमत वसूली हो, कोई कॉस्ट ली हो। ऐसा कुछ भी नहीं। ना लंका को जलाया, ना नुकसान किया, ना बस्तियों को जलाया, ना घरों को जलाया। केवल और केवल एक युद्ध हुआ जो कि धर्म का युद्ध था। सबसे बड़े पुत्र हैं, पिता का वचन है, और उस वचन के तहत मंथरा कैकेयी के कान भरती हैं। हालांकि यह भी बड़ी कहानी है, कैकेयी भी ऐसी बात रखती हैं क्योंकि चरित्र राम का गढ़ना है। तो कैकेयी का आग्रह है, गद्दी भरत को जाएगी। दशरथ वचन में बंधे हैं, राज्य का त्याग हुआ है। किसने किया है? सबसे बड़े पुत्र ने, जिनका अधिकार है, राज्य गद्दी का तिलक होने वाला है। राज्य का त्याग करके चल दिए वन में। राज्य के संसाधन वन में भी नहीं लेकर के गए। भरत मिलने आए, पुकारने आए, बुलाने आए, मनाने आए, वापस ना आए कि ये तो काटना ही है, ये तो निभाना ही है, दिक्कत की कोई बात नहीं। उदाहरण, ही इज अ वाइज मैन। लेकिन दूसरी तरफ रावण सबसे पहले लंका को कब्जाया, कुबेर को निकाला, अपने भाई को निकाला। विभीषण ने तनिक यदि विचारों से मतभेद दिखाया, विभीषण को निकाला। कुंभकर्ण ने यदि कहा कि प्रभु राम की पत्नी वापस कर दीजिए, युद्ध ना करिए, कुंभकर्ण को हड़का दिया, हिला दिया कि कैसा भाई है तू, शर्म तो नहीं आती होगी ऐसा बोलते हुए। पत्नी मंदोदरी ने बहुत समझाया कि छोड़ दीजिए, पर स्त्री को लाना ठीक नहीं, अधर्म हो गया है। कहते तुम्हें ईर्ष्या होती होगी, तुम्हें मेरे कद से समस्या होती होगी, मेरे प्रताप पर तुम्हें संदेह है। वह नर मुझे मारेगा, वह अपने काल के अधीन ही यहां आएगा। यह राम राज्य नहीं होता जिसमें आप डिक्टेट करते हैं। यह राम राज्य नहीं होता जिसमें आप डोमिनेंट पोजीशन लेते हैं। ये राम राज्य नहीं होता जिसमें आप की बात सही है बाकी की गलत है। ये राम राज्य नहीं है जिसमें संवाद ना हो। ये राम राज्य नहीं है जिसमें सुनने की क्षमता ना हो। ये राम राज्य नहीं है कि जो आपके राह ना आया वो सब बाहर, वो सब जाते लगेंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। यह राम राज्य नहीं है जिसमें विविधता का कोई स्कोप नहीं। राम राज्य है, राज्य यह है कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो उन्हें रोक रहे हैं कि आप मत आइए, आपको कठिनाई होगी, ये हमारा जीवन है। सीता को समझा रहे हैं कि आप मत आइए, आपको कठिनाई होगी, ये तो मेरा वचन है सीता। तो सीता कहती हैं कि मुझे आना है। तो फिर कहते हैं कि आपका भी अपना निजी अधिकार है, आप चुनाव करती हैं आने का, तो फिर आइए, मैं आदेश नहीं दूंगा। तो ना आने के लिए आदेश दिया, ना रुकने के लिए आदेश दिया। डोमिनेंस का कोई मतलब ही नहीं है, जबकि पूरी डोमिनेंस पोजीशन वाइज उस समय की सोसाइटी में देखें तो रख सकते थे। हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई आदेश नहीं, ना आने का आदेश, न रुक जाने का आदेश। लक्ष्मण को ना आने का आदेश, न रुक जाने का आदेश। आग्रह कर रहे हैं, लक्ष्मण को निवेदन कर रहे हैं कि रुको भाई, लेकिन वो कहते हैं मैं आऊंगा भाई, मैं आपके साथ आऊंगा ही। कहते हैं आइए फिर। आग्रह कर रहे हैं सुग्रीव से, आदेश नहीं, संधि नहीं, कोई पैक्ट नहीं, आग्रह ही है। ये आदर्श है, ये है राम राज्य। जिस राम राज्य में भरत गद्दी पर कभी बैठे ही नहीं, जमीन पर कभी बैठे नहीं है, जमीन में खड्डा खोद के उसके नीचे बैठे कि भाई जहां बैठे होंगे जमीन के स्तर पे तो होंगे ही, मुझे उनसे भी नीचे बैठना है, उनके समकक्ष कहीं ना आ जाऊं, इसलिए खड्डा खोद के बैठना होगा, क्योंकि वो अधिकारी हैं और मैं उनके समान नहीं बैठ सकता। ये है आइडियल्स राम राज्य के कि द पर्सन विच इज लेजिटिमेटली ऑथराइज्ड टू बी ऑन दैट पोजीशन, उसे ही उस पोजीशन पे होना है, नो मैटर प्रेजेंट पॉलिटिकल सोशल कल्चरल कंडीशंस ये कहती हैं कि आप इस समय में इंटरिम पोजीशन होल्डर हैं, या फिर आप इस समय में किस डिज्योर पोजीशन होल्डर हैं, डिज्योर प्राइम मिनिस्टर हैं, डिज्योर प्रेसिडेंट है, बट यू नो द डी फैक्टो ही इज द प्रेसिडेंट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द अथॉरिटी होल्डर, नो मैटर आई एम सिंपली द कस्टोडियन and I will fulfill that. There is the element of Ram Rajya that you have no sense of encroachment to something else. You know, you have no sense of this, that this is my entitlement and it is the legitimate entitlement and I should consume it. No.
वैल्यूज आर ऑब्स्ट्रक्टिंग यू, वैल्यूज आपको रोक रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और खड़ाओं को वहां पर चिन्ह के तौर पर, जैसे मोहर होती है, स्टैंप होती है, उसके तौर पर स्थापित करके उन्हीं के मूल्यों पर राज्य करते रहे। या यूं कह लीजिए कि राज्य का सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन किया और चलाते रहे। और वापस आने पर उन्हें वहां पर बैठाया कि आप बैठिए प्रभु, आप ही की गद्दी थी। उस समय की सामाजिक और पारिवारिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के मुताबिक आपको जाना पड़ा, कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं, बैठिए। लेकिन आपने देखी होंगी जमीनों की, गद्दियों की लड़ाइयां, और मैंने अभी आपको दिखाई रावण और कुबेर, आपको मैंने बताया ये, और ये चलता ही रहा है हमेशा, आपने ये देखा होगा। व्हाट इज राम राज्य? राम राज्य इज कि आपके पास वजह है, यू हैव कॉज, यू हैव रीजन, आपके पास पोजीशन है, आपके पास रिसोर्स है। जैसे हनुमान निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि प्रभु कंधों पर बैठिए, अभी सागर लांग दिए, आप वहीं पहुंच जाएंगे, आइए माता को ले आते हैं। पोजीशन है आपके पास कि हनुमान आपका आदेश मानेंगे, रिसोर्स है आपके पास क्योंकि आपके पास हनुमान है और वो जा सकते हैं, उनमें क्षमता है। कॉज है आपके पास कि सीता का हरण हुआ है, एक नारी वहां पर बंधी है, लाना है। लेकिन नहीं, जवाब आता है कि ऐसे नहीं हनुमान, कॉज भी है मेरे पास, पोजीशन भी है और रिसोर्स भी है, बट एग्जाम्पल क्या सेट होगा? लोग किस राह पर चलेंगे? उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। एक नर को अपनी सीमाओं में रह करके ही अपने दायित्वों की पूर्ति करनी होगी। हम पुरुषार्थ करेंगे, हम सामर्थ्य का विकास करेंगे, हम बताएंगे कि पोटेंशियल और कैपेबिलिटी से क्या नहीं किया जा सकता है। हम असंभव को संभव बनाएंगे। यदि सागरों से होके जाना हो तो हम जा करके दिखलाएंगे, क्योंकि बात अब सिर्फ सीता को लाने की नहीं है, बात संस्कृति को पल्लवित करने की है। यदि मुझे अवसर मिला है तो मैं ये करूंगा। बात यह स्थापित करने की है कि न्याय पर रहते हुए, धर्म पर रहते हुए, धर्म का युद्ध यदि लड़ना हो तो कैसे? तो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, अधर्म कैसे कर दें, किसी की शक्तियों का अनुचित उपयोग कैसे कर ले, दुरुपयोग नहीं किया। यह राम राज्य है। आप एंटाइटल्ड हैं उस ऑफिस को, आपके पास लेजिटिमेट कॉज है और अल्टीमेटली आपकी पोजीशन है, आपके पास रिसोर्स है। स्टिल आप उन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर रहे अपने निजी उपभोग के लिए। यदि हर सरकारी कर्मचारी आज यह लगा ले अपनी गाड़ी, अपनी लाल बत्ती, अपने आवास को लेकर के, तो बताइए मुझे राम राज्य कैसे ना चूक जाए? नहीं चूकेगा, राम राज्य बैठेगा, बनेगा, स्थापित होगा। लेकिन नहीं, दुरुपयोग होगा, पग पग पर होगा, ओहदे का, पोजीशन का, सिफारिशों का, पैसों का, बात बात पर होगा। बताइए कोई एपिसोड मिलता हो कि राम ने किया हो? समस्त शक्ति के धनी है, चाहे तो पृथ्वी को उसके गोले, उसके अक्ष से हिला दे। समस्त शब्द विद्या ली है, ज्ञान है उनका, वाल्मीकि जी बखान करते हैं इसका। लेकिन कई दिनों तक वंदना कर उस सागर का, उसके आगे अर्चना करते हैं, याचना करते हैं, निवेदन करते हैं, पूजन भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं कि मार्ग दे दीजिए, हमें जाना है, हम धर्म के लिए जा रहे हैं, हमें जाना है, मार्ग दीजिए। जब अंततः मार्ग नहीं दिया जाता और अब सागर भी धर्म के राह पर अड़चन बन चुका है। प्रथम दृष्टता ही शक्ति का प्रयोग हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था? पृथ्वी तक हिला देने वाले व्यक्ति, सागर के लिए मार्ग बनाना, तो अगर शक्ति इतनी है तो बना लेना था। लेकिन उदाहरण क्या दिया हमारी संस्कृति को? आपको क्या फॉलो करने को बोला? निवेदन करिए, सारी शक्तियां हैं पर चुप, वो वही ड्यूटी कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें चुना गया है। और मैं राम राज्य की बात करता हूं तो ये कैसा राम राज्य कि मैंने अपनी निजी कार्य के लिए उनको उनकी शक्ति, उनकी जिम्मेदारी से, उनकी शक्तियों से विस्थापित कर दिया 2 मिनट में अपनी शक्ति के कारण ना। यह राम राज्य नहीं हुआ। दिस इज नॉट द वे। नो मैटर आई एम द प्राइम मिनिस्टर, नो मैटर आई एम द प्रेसिडेंट, if the officer is entitled to fulfill its duty, he or she must fulfill its duty. I will ensure that. Being the topmost person in the bureaucracy or in the executive or in the government, I will ensure till last that he or she should fulfill his or her duty as an institution holder. I will not utilize my position. I will not utilize my powers, my strength. No, I will not utilize the channel, the source. He or she should fulfill his or her duty. This is what exactly the Constitution speaks. संविधान ये शक्ति देता है। तो किरण बेदी ने उस समय की प्रधानमंत्री की गाड़ी नो पार्किंग जोन से उठवाई, एक IPS ऑफिसर होते हुए।
संविधान यही कहता है, ये तो राम राज्य है, संसाधनों का कोई दुरुपयोग नहीं। आग्रह किया, लेकिन जब वो धर्म के राह पर अब वो दायित्व नहीं निभा रहे हैं, अब वो घमंड में है कि मैं आपकी याचनाएं नहीं सुनूंगा, मैं आपके आग्रह नहीं सुनूंगा, मैं आपके निवेदन नहीं सुनता, मैं नहीं मानता कि कोई अधर्म हो रहा है, कोई नारी कहीं पर जबरन रखी गई है, उन्हें वहां पर कैद किया गया है, कोई समस्या नहीं, हम अपने तरीके से चलेंगे, हम रिजिडिटी से रूल्स फॉलो करेंगे। रूल्स किसके लिए? न्याय देने के लिए। एक 90 बरस की औरत, ना आधार, ना आईडी, ना पैन, ना इलेक्शन कार्ड, कुछ नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, और आपको अधिकारी के रूप में ये आदेश मिले हैं कि पैन और आधार देख करके ही राशन देना है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और वो आपके पास खड़ी है, भूखी है, कई दिनों से बीमार है, कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं, आपसे भोजन मांग रही है, क्या देना है? 1 सेकंड में उत्तर दीजिए कि भोजन देना है, क्योंकि राज्य कल्याणकारी विचार पर खड़ा है। वी आर द वेलफेयर स्टेट, और किसी भी योजना का उद्देश्य न्याय स्थापित करना ही है, और यहां पर न्याय ही स्थापित हो इसके लिए आइडेंटिटी प्रूफ देखने को कहा गया है कि कोई वह व्यक्ति जो अधिकारी नहीं है उस भोजन का वो ले जाए। ऐसे में जब उस औरत की प्रत्यक्ष परिस्थितियां बता रही है कि वही सबसे बड़ी अधिकारी है इस भोजन की, उसे ही ना दिया जाए, तो ऐसे नियमों की भी पालना क्या करनी? तो राम राज्य ये कहता है कि नियम न्याय स्थापित करने के लिए हैं, नियम न्याय से ऊपर कभी नहीं जाएंगे, कोई नियम ऐसा नहीं होगा। यह कृष्ण स्वरूप ने पूर्णता स्थापित किया है आगे जाकर के, तो कोई नियम नहीं ऐसा होगा जो खुद नियम बाय द डिंट ऑफ द इट्स ओन कैपेसिटी रूल इज वायलेटिंग द जस्टिस। नो, इफ वी हैव टू डिस्पेंस द जस्टिस वी विल गो अबव द रूल्स। इफ इट इज द रूल देन इट ये गलत नॉर्म बना दिया सोसाइटी ने, ये गलत वैल्यू सिस्टम है। लेकिन यहां पर न्याय तय होगा जनहित से, जनहित से, सभी तरह से एक मानव की शक्तियों के तहत हम चल करके वहां जाना चाहते हैं, उन्हें अपने पुरुषार्थ से लाना चाहते हैं। हमने कोई शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया है। एक महिला कैद में है, वह हमारी राह देख रही हैं और उन्हें लाना है। यही पब्लिक इंटरेस्ट है, यही जनहित है। हमने किसी तरह के अनैतिक मार्ग की पालना नहीं की, हमने किसी भी तरह से अनैतिकता से अपने राज्य से शक्ति नहीं मांगी, हमने उनके दूतों का प्रयोग नहीं किया, हमने कभी देवताओं से आग्रह नहीं किया कि हमारे हक में लड़ लीजिए जा करके, ऐसा कभी नहीं। हम स्वयं जाना चाहते हैं, हम युद्ध लड़ेंगे, जो होगा हम देखेंगे। लेकिन अब आप उसमें मार्ग में अड़चन पैदा कर रहे हैं, ये तो गलत, आप अपने दायित्व से भटक रहे हैं। यदि इस तरह से आप दायित्व से भटकने लगे तो फिर न्याय कैसे स्थापित होगा? तो फिर बाण चढ़ाना होगा, अब आपको सुखाना होगा। ऐसे में भी बाण चढ़ा लिया, सुखा देंगे। ऐसे में सागर समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि प्रभु शांत हो जाइए। उसी क्षण शांत हो गए। शक्ति का अनर्गल दिखावा नहीं, शक्ति का अनर्गल प्रयोग नहीं, शक्ति का कोई निजी उपयोग नहीं, शक्ति का स्वच्छ, स्वतंत्र, शाश्वत प्रयोग मात्र, एकदम स्वच्छ प्रयोग कि जैसे ही प्रकट हुए, निवेदन किया, उसी समय हटा लिया बाण, उसी समय साइड। कहते ठीक है, मार्ग दीजिए। अब वो मार्ग दे रहे हैं तो कितनी बड़ी बात। कहते देखिए प्रभु, मैं खुद को बांट तो नहीं सकता प्रभु, आपको मार्ग देने के लिए अनंत जीव जंतु मुझ में पल रहे हैं। अगर मेरा क्रम रुकेगा, मेरा बहाव रुकेगा प्रभु, तो जीवों का क्या? आपने ही, यानी कि राम राज्य ने ही, यानी कि उस विचार ने ही तो मुझे यह दायित्व दिया है कि मैं प्रत्येक कण कण का विचार ख्याल रखूं। सारा एटमॉस्फेरिक सिस्टम प्रभु बिगड़ जाएगा, वायु दाब बिगड़ जाएगा, पवनों की गति बिगड़ जाएगी, वनस्पति बिगड़ जाएगी। कहते ठीक है, कृपया समाधान बताइए। कोई घमंड नहीं कि मेरे पास सुप्रीम विजडम है, कोई घमंड नहीं कि केवल मैं ही जो विचार करूं वही विचार है। सब जानते थे कि रोज शाम को सभा लगती थी और सभा में सब आते थे, सभा में सब शामिल होते थे, वानर शामिल होते थे, पशु भी शामिल होते थे, तमाम तरह के लोग शामिल होते थे। सबसे बैठ के बात की जाती थी, मंत्रणा होती थी, फैसला होता था अगले दिन की रणनीति। The system of संवाद, the system of deliberation, system of discussion, system of wisdom gathering, system of diversity of opinion, diversity of thought, and that is what the राम राज्य is. ऐसे में सागर से पूछा कि आप बताइए मार्ग क्या है? तो सागर कहते प्रभु, आपने जब राम राज्य ही अब स्थापित कर दिया, ऐसे राम राज्य के तो पत्थर भी तैरेंगे। आप राम राज्य का सिग्नेचर करके, यानी कि उन प्रिंसिपल्स, उन वैल्यूज, उन आइडियाज की छाप छोड़ दी इन पत्थरों पर। अरबों, करोड़ों,
वर्षों तक ये रहेगा इस पृथ्वी पर, इस उदाहरण के स्वरूप कि राम राज्य ये होता है। हम रहेंगे, आप उन पत्थरों को डालिए, वह तैरेंगे। यानी जहां कोई चीज की उम्मीद नहीं, वहां भी अगर राम राज्य है तो बचाव हो सकता है। जहां इम्पॉसिबिलिटीज से सब भरा है, वहां भी राम राज्य तो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। राम सेतु बताता है। पत्थर तैरे नहीं तैरे, मैं इस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता। विचार यह है कि मूल में क्या था। जब आपको खत्म होता दिखता है अपना आप, जब आपको लिखता है कि कोई अब फर्दर संभावना नहीं, जब आप मानते हैं कि अब बचना नामुमकिन है, धर्म की डोर अगर तब भी पकड़ी है, यानी कि वैल्यूज की, राइटियसनेस की, अगर सत्य की डोर तब भी पकड़ी है, उभरेंगे आप। इसे कहते हैं पंजाबी में तर जाएंगे आप। तो वो पत्थरों का तैरना इस बात का प्रतीक है कि तैर जाएंगे आप, चिंता ना करिए, आप आगे जाएंगे। और वहां पहुंचे। कई बार दूत भेज करके रावण को समझाना चाहा कि युद्ध ना किया जाए। पत्नी आपकी उनकी कस्टडी में है, विष्णु के स्वयं अवतार हैं, स्वयं अवतार हैं। पत्नी आपकी उनकी कस्टडी में है, यातनाएं ढा करके ले जाया जा चुका है, सम्मान आपका छीनने का प्रयास हो चुका है, सब कर दिया गया है, लेकिन आप दूत भेज रहे हैं ये जानते हुए कि कोई कह सकता है कि वो इतना कमजोर है कि युद्ध नहीं करता और दूत भेजता है। दूत भेजे जा रहे हैं कि युद्ध से टला जाए, युद्ध ना किया जाए, रक्तपान हो जाएगा, कई महिलाएं विधवा हो जाएंगी, कई माताओं के घर उजड़ जाएंगे, कई बहनें उजड़ जाएंगी, सही नहीं। नगर का नुकसान होगा, ये सही नहीं। मानव का अकल्याण हो जाएगा, सही नहीं। मानव बर्बाद हो जाएगा, सही नहीं। युद्ध ना किया जाए। कितनी हद तक युद्ध को टाला गया। अंगद भेजा, हनुमान भेजे, रावण ना माना, बात ना मानी। एक ही बात कही कि शरणागत हो जाओ, क्षमा मांग लो आप कि आपने समाज के द्वारा स्थापित स्वच्छ मूल्यों की अवहेलना करी है। हे रावण, हे दशानन, क्षमा मांग लो, खत्म करो, खत्म करो कि आपका उदाहरण कोई आगे ना पालन करे। एक क्षमा मांगो और कहानी खत्म करो। राम हर्ष के साथ सीता को ले जाएंगे, युद्ध ना होगा, लेकिन माना ना। आज आप मुझे बताइए वर्ल्ड लेवल पर क्या हो रहा है। माइटी कंट्रीज क्या कर रही हैं, पावरफुल कंट्रीज क्या कर रही हैं, पावरफुल पर्सन क्या कर रहा है, पावरफुल कम्युनिटीज क्या कर रही हैं, पावरफुल आर्मीज क्या कर रही हैं अपने लोगों पर, पावरफुल लीडर्स क्या कर रहे हैं। बताइए, आग्रह है, कोई निवेदन है, कोई एक प्रयास दिखा हो युद्ध टालने का। युद्ध टालने का प्रयास नहीं, युद्ध बंद हम करेंगे हमारी शर्तों पर, इसका प्रयास दिखता है। अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर मीटिंग करना चाहते हैं अच्छा खासा युद्ध हो जाने के बाद, क्योंकि बंद हमारी इच्छा से होगा, हमारी शर्तों पे होगा। लेकिन व्यक्ति युद्ध के आरंभ में कह रहा है कि निवेदन मानिए, मान लीजिए, मत करिए। युद्ध हुआ, युद्ध लड़े। एक अनैतिकता का पालन ना किया गया युद्ध में। सभी देवताओं का समर्थन है, सभी देवियों का समर्थन है, लेकिन निवेदन है कि ये एक पुरुष का, एक नर का युद्ध है, हो लेने दीजिए, आप ना आइए। वो आए, कब कब आए, जब जब रावण ने माया का प्रयोग किया, जो कि एक पुरुष की युद्ध क्षमता के आगे की बात है। जब जब माया का प्रयोग किया, रथ ऊपर उठाया, मायावी रूप लिए, तब तक उनको बताया गया कि प्रभु अब वो मायावी युद्ध कर रहा है, आप ऐसा कर लीजिए। दैट्स ऑल, दैट इज अ सिस्टम। तो इसका उदाहरण है कि जब आप सत्य की राह पर हैं, जब आप नैतिकता की राह पर हैं, आप घबराइए मत। माया कई रूप लेकर के आएगी, आपको कितना भ्रमित करना चाहेगी, आपको कितना ही परेशान करनी चाहेगी, लेकिन अंततः प्रकृति आपका वर्ण करेगी, समझाने आएगी कि सही राह पे कैसे चलना है। घबरा मत, ये माया है, तुझे भ्रमित कर रही है, चिंता मत कर, लेकिन ध्यान पे टिका रहे, राह पे टिका रहे। तपश्चर्या यानी कि धर्म नहीं छोड़ना, सत्य नहीं छोड़ना, धैर्य नहीं छोड़ना, पकड़े रहे। प्रकृति ने स्वतः ही मदद की। प्रकृति तो आती ही है मदद करने, सबकी मदद करती है। उसी तरह से जीवन चल रहा है, अन्यथा जीवन कैसे चलेगा। उन छोटे छोटे पौधों को पोषित करने के लिए उन बड़े बड़े वृक्षों की कैनोपियां आती हैं, वरना वो तो खत्म हो जाए, वो बचाती ही हैं। बेलों को ऊपर चढ़ने के लिए पेड़ों के तने तो मिलते ही हैं, वरना वो चढ़ कैसे पाए, वरना वो पल्लवित कैसे हों, वरना धूप कैसे मिले उन्हें, वो तो होना ही है। वो टहनियाँ, वो तने, वो छांव तो मिलनी ही है, ये प्रकृति है।
आप बस अपने राह पे चलिए, सही होकर के सब होता रहेगा। यह राम राज्य है। दिस इज द आइडिया ऑफ राम राज्य। वापिस आए, नगर में स्थापित हुए, समाज को एक्नॉलेज किया, रूल करना शुरू किया। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि कैसा राम राज्य है जिसमें राजा ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, उससे अग्नि परीक्षा ली, उसे आश्रम में रहना पड़ा। तो मैं आपको ये बतला देना चाहता हूं कि कोई भी सोसाइटी हमने पढ़ा है, इंडिविजुअल सोसाइटी में आते हैं, सोसाइटी से ही स्टेट बनता है और राजा उस स्टेट का सर्वोच्च अधिकारी है या कस्टडियन है, दैट्स ऑल। ऐसे में राम के जीवन का एक अध्याय बताता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वचनों पर जीवन जीना है। जिससे विकास हुआ, जिससे तरक्की हुई, लेकिन कीमत सारी राम ने अदा करी। दैट इज द राम राज्य, दैट फॉर द fulfillment of the ideas, for the fulfillment of the commitments, for the fulfillment of the values, no matter कि आप कितने खप जाएंगे इसमें, लेकिन सर्वोच्च विचार यह है कि विचार दबने ना पाए, आइडियाज दबने ना पाए, वैल्यूज दबने ना पाए। हम चाहे सर्वस्व भी खप जाएं तो ऑलवेज, चाहे वो वनवास हो, उसके बाद आए तो जीवन कैसा रहा होगा, उसके बाद आए, आरोप लगे, समाज में विचार हुए, इंटीग्रिटी पर डाउट किया गया। कई लोग कहते हैं, कई कहानियां बनती हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कि अग्नि को सौंप के भेजा था, फिर अग्नि से वापस लिया गया। हर एक तरह के अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, डिफरेंट मैनर में इन बातों को लिखा गया है, कहा गया है। लेकिन विचार आपको यह समझाया गया है कि समाज से ही राज्य बनता है, और उस समय के समाज में इस तरह के विचारों को जगह दी गई थी। यह जगह थी कि महिला की पवित्रता अपवित्रता पर विचार रखे गए थे। नगर में बातें हुई, दबाव बनाया। समाज ही तो राज्य पर दबाव बनाता है, दबाव बना है राजन पर, और राजन उस समाज से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ये नैतिक मूल्य है हमारे, ऐसे चलेगा? समाज कहता है कि ऐसे ही चलेगा, ये तो सही है, इसे ऐसे चलना है, आप करिए। ऐसा किया जाता है, अग्नि परीक्षा होती है। सीता अपने स्वतंत्र अधिकारों का प्रयोग करती हैं, वो राज्य का त्याग करती है। कोई दबाव नहीं उन पर डाला गया, कोई दबाव नहीं कि आपको यहां रुकना होगा, कोई दबाव नहीं कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकती, कोई दबाव नहीं है। एक समय राम समाज की प्रथा, समाज के विचारों के तहत खुद पिस करके समाज को दिखा रहे हैं कि इसे बदल देना, समय रहते बदल देना ऐसे विचारों को, वरना ज्यादा समय चल पाना तुम्हारा संभव नहीं। तुम राम राज्य से विस्थापित हो रहे हो, तुम उस मूल्यों से विस्थापित हो रहे हो, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। आज मैं भेंट चढ़ा हूं, कल सब भेंट चढ़ेगा, पर यह ठीक नहीं। विरहा झेलनी पड़ी उन्हें, वैराग्य और झेलना पड़ा उन्हें। अब वनवास के बाद अब वैराग्य था। सीता सम्मान से जीवन जी, राज्य से कोई समर्थन ना लिया। जनक की पुत्री हैं, वो भी राज ऋषि जनक की, दशरथ की बहू हैं, राम की पत्नी है, लेकिन नहीं, उनका कहना था कि जनक की पुत्री ऐसा नहीं, राम की पत्नी ऐसा नहीं, दशरथ की बहू ऐसा नहीं, मैं सीता भी तो हूं। उस समय के समाज में औरत की परिस्थिति में इंटीग्रिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। एक वुमेन के अगर विजन के वाइज चले, अगर वो अपने धर्म के साथ चले, तो ये प्रमाण सीता ने दिया। एक से एक व्यक्ति स्वयंवर में आए हैं, एक से एक धनाढ्य व्यक्ति, एक से एक शक्तिशाली व्यक्ति, सेना से सुसज्जित व्यक्ति। एक तरफ गुरु विश्वामित्र पहुंच गए हैं 2 शिष्यों को लेकर के, न रावण न कोई और किसी का वर्ण नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि ये डिक्टेटर्स हैं, इनकी विचारधारा दमनकारी है। राज्य हुआ, संपत्ति हुआ, वैभव हुआ, ऐश्वर्य हुआ तो क्या हुआ, मूल्य नहीं है, विचार नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, मतलब बोलने का अधिकार नहीं, नैतिकता नहीं है। इनसे तो नैतिकता विस्थापित है। जिसमें नैतिकता है वर्ण तो उसी का होगा, और इसी का प्रमाण था कि धनुष कौन उठाएगा। यह है राम राज्य। कि पिनाका को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और भंग किया, ध्वंस किया, तोड़ा, लेकिन कब? शक्ति संपूर्ण है, यह प्रमाणित किया
भंग करके, लेकिन शक्ति दिखलाने के लिए नहीं किया। सीता मुझे ही मिलनी चाहिए इस विचार से नहीं किया। मैं सब में सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहिए हूं इस उद्देश्य से नहीं किया। विश्वामित्र का आदेश हुआ कि धनुष अब आप उठाएंगे, तो गुरुजन से आज्ञा लिखी, गुरु जी यही आपका आदेश है? कहते हाँ। कहते ठीक है, फिर हम धनुष उठाएंगे। धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, उसको भंग किया और यह स्थापित किया कि यदि बल सत्य का होगा धनुष तभी उठेगा, बल भौतिक होगा तो धनुष नहीं उठेगा। बल आत्मिक होना जरूरी है, क्योंकि जिनका वो धनुष है वो इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मिकता का स्रोत है, अध्यात्म का स्रोत है, राइटियसनेस का केंद्र बिंदु है। तो जिनका धनुष ही, जिन व्यक्ति का धनुष है, उसे कोई घमंड के लिए, वर्चस्व के लिए, शक्ति के प्रकटीकरण के लिए कैसे उठा ले? तो ये प्रकरण वाल्मीकि बताना चाहते हैं कि शक्तिशाली उठा ले ना। रावण शक्तिशाली था, उठा, उद्देश्य क्या था? घमंड। उद्देश्य क्या था? वर्चस्व। उद्देश्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ दिखाना खुद को, ना उठा पाया। बाकी राजा उद्देश्य क्या है? सीता, जनक से संबंध, जनक के राज्य से, मिथिला से संबंध बनाने, ना ना, ऐसा नहीं। जो सर्वशक्तिशाली होके इन भावों से भी मुक्त होगा, जिसका उद्देश्य निर्मल होगा, जिसका उद्देश्य मात्र इतना होगा कि यदि मुझ में सत्य का भाव है, यदि यह धनुष सत्य के बल से उठेगा, तो वह सत्य का बल ही मैं इसमें स्थापित करता हूं और इसे धारण करता हूं। धनुष धारण करने के भाव से उठाया, उठ गया, खत्म कहानी। इसी सत्य के बल से सीता चलती थी और आम ही साफ सफाई के तौर पर उसे उठा के रखती रहती थी। तो सत्य से सत्य का मिलन था, दैट्स ऑल। लेकिन इतनी बड़ी स्वयंवर से विजय होने के बाद ऐसा कोई एपिसोड मिलता नहीं जहां सीता पर वर्चस्व स्थापित किया गया, जहां उनकी स्वतंत्रता को भंग किया गया। और यहां पर सीता के चरित्र का प्रमाण मिलता है कि उन्होंने चुनाव किनका किया, क्योंकि वो स्वयंवर था। स्वयंवर, स्वयं का वर चुनने का अधिकार। उन्होंने चुना किसे? उन्होंने वर्ण किसका किया? चाहे किसी भी रूप में आए हो, तो बाद में पता लगा तो दशरथ नरेश है के पुत्र हैं। कहते वो ठीक है, वो एक बात है, मैंने जिनका वर्ण किया है वो मूल्यों से सुसज्जित है। तो महिला की उस समय की जो सीता ने मूल्य स्थापित किया, ये उसका प्रकटीकरण है। सम्मान से वाल्मीकि के आश्रम में रही है, बेहतरीन परवरिश लव और कुश की है, राज्य से संसाधन नहीं मांगे, बेहतरीन परवरिश की है, लेकिन कभी भी पिता के प्रति बैर भाव उत्पन्न होने नहीं दिया। कभी भी अनैतिक नहीं बनाया कि बदला लेना, रिवेंज लेना उस राज्य से, उस समाज से जिसने मेरे साथ ऐसा किया। सकारात्मक बनाया, शक्तियों से भर दिया, इतना कि अश्वमेध यज्ञ तक पकड़ लिया। उन्हीं राजा राम का अश्वमेध घोड़ा जो दौड़ाया गया चक्रवर्ती स्वरूप, उसको किसने पकड़ा? लवकुश ने पकड़ा। शक्ति की स्थापना दिखाई गई। परवरिश किसकी थी? सीता की। कौन न हारा लवकुश से? सब हारे, सब हारे। शिक्षा किसकी थी? सीता की। बताया है कि परवरिश क्या होती है, बताया है कि शक्ति क्या होती है, बताया है कि मूल्यों से यदि पाला जाए किसी को तो संसाधन बड़ी बात नहीं है। चरित्र निर्मित करने के लिए मूल्य बड़ा स्रोत होते हैं। किसी भी व्यक्ति के चरित्र के निर्माण के लिए जो सबसे बड़ा स्रोत है, जो सबसे बड़ी खुराक है, वो मूल्य है। मूल्य ही व्यवहार बनाते हैं, क्योंकि चरित्र गढ़ने का काम करते हैं। चरित्रों से ही व्यवहारों का जन्म होता है। ऐसे लवकुश हैं। और जैसे ही पता चला उन्हीं राम से युद्ध चल रहा है, जैसे ही पता चला कि पिताजी हैं, एक क्षण में धनुष रोड़ दिया कि सन्मुख हमारे पिता खड़े, उन पर बाण चला दिए। ये कैसा धर्म हो गया? उसी समय युद्ध कला का त्याग, उसी समय तीरों की शक्ति का त्याग, उसी समय कोई ईगो नहीं है, कोई एरोगेंस नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई सुप्रीमेसी नहीं है, कुछ नहीं है, त्याग। और माता ने कहा कि पिता हैं, जाओ वंदना करो। और बाद में शासन किया उन्होंने, राज किया उन्होंने भी।
और सीता पृथ्वी में समाई, अपनी अस्मिता के साथ जी हैं, अपनी इंटीग्रिटी के साथ जी हैं, वो समझौता नहीं किया। तो समाज जो कि राज्य को गढ़ता है, राजा वह समाज का दायित्व लेता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों का दायित्व लेते हैं। बच्चों के सदकर्मों का भी दायित्व माता पिता को लेना होता है, दुर्कर्मों का भी। एक राजा होने के नाते राम ने हर पक्ष निभाया है। समाज के उन सभी नैतिक पूर्ण तर्क संगत नियमों के आधार पर भी जीवन जिया और उसकी कीमत अदा की, और समाज की उसी पिछड़ती सोच, ना बदलने पाने वाले चरित्र और उसी अंधकार में डूबे हुए फैसलों का भी कीमत राम ने अदा की है। लेकिन समाज को यह बोला है कि तुम बचे रहना, तुम सुधर जाना, प्रगति करना और मुझसे उदाहरण लेना, मुझसे प्रेरणा लेना, मुझसे सीखना कि परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी यदि समाज ना बदलेगा, तुम्हें बदलना ही होगा। बड़े व्यक्तित्व अपना ही बलिदान देते हैं, बड़ा व्यक्तित्व अपना ही आहुति देते हैं। जन जन में, गण गण में गांधी घूम रहे थे कि इस तरह से ना करिए, आज़ादी का कोई महोत्सव नहीं, कुछ नहीं, और उन सबसे आग्रह कर रहे थे कि ना करें, आपसी बैर ना पालें, पंथ की धर्म की लड़ाई ना की जाए। यदि इसको रोकने का आधार मेरा बलिदान है तो लीजिए, पर इसे रोकिए। समाज ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज समाज ऐसा होगा, ऐसा ही राष्ट्र बनेगा, ऐसा ही राज्य बनेगा। ऐसा राज्य, ऐसा राष्ट्र किसी को पल्लवित होने नहीं देगा। इसे रोक दीजिए। मैं आहुति देने को तैयार हूं इसके लिए, पर उसके बाद रुकिए, खत्म करिए। और इतिहास उदाहरण है, गांधी का असैसिनेशन हुआ, ये चीजें थमी है, ये चीजें रुकी। उसके बाद कहीं ना कहीं समाज चेतन हुआ कि हमसे हुआ क्या, ये कौन चले गए हमारे इन निजी कलेशों में, हमारे अधर्म की भेंट चढ़ा कौन? वो जो हमें समर्थन देता था, वो जो हमें मजबूत करना चाहता था, वो जो हमें डेवलप करना चाहता था, अपलिफ्ट करना चाहता था। तो राम राज्य है अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। सुग्रीव का अपलिफ्टमेंट, विभीषण को डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन रखने का प्लेटफॉर्म, अधिकार और सुरक्षा की गारंटी कि तुम्हारे अपने भाई से भिन्न विचार हैं, ना कि इसलिए कि तुम मेरे समर्थक हो, ना कि इसलिए कि तुम मेरे समर्थक हो, और ना कि इसलिए कि मैं तुम्हें अपना सब्सिडरी बनाऊंगा, सब्जुगेट करूंगा कि तुम राज तो तुम करोगे, पताका मेरी लहराएगी, ये ऊंचा झंडा मेरा, नीचा झंडा तुम्हारा। ना, सुरक्षा इसलिए कि तुमने प्रयास किया है धर्म के हित में बात करने का, तो अब तुम्हें हमारी सुरक्षा है। अब अगर जान जाएगी, तुमसे पहले हमारी जाएगी, बाकी कोई संदेह नहीं। तो राम के जीवन का सबसे बड़ा दर्शन जानते हैं आप क्या है? राम के चेहरे को आपको देखना होगा, राम को समझना होगा। उसमें एक खास बात झलकती है। वो क्या? वो तनिक भी, क्षण भी कभी दुविधा में नहीं दिखे, वो कभी डायलेमा में नहीं दिखे। उसका रीजन है राम सदैव जानते थे कि उन्हें निर्णय अर्थात फैसला या डिसीजन क्या लेना है। ऐसा क्यों होता था उनके साथ? वो क्यों ऐसे जानते थे कि उन्हें डिसीजन या निर्णय या फैसला क्या लेना है? क्योंकि वो हमेशा ये जानते थे कि निर्णय किन विचारों पर आधारित होना चाहिए और उन विचारों का उद्देश्य क्या है, वो कहाँ से जनित है, वो कहाँ से पल्लवित है। तो उन्हें ऑलवेज क्लियर होता था कि मेरे निर्णय जनहित के विचार पर आधारित होने चाहिए, बस, निज हित नहीं। इसलिए जब भी कोई सिचुएशन सामने आती थी, 1 सेकंड लगता था जांचने में कि जनहित है, धर्म है। मन में आंसर आता था, प्रभु धर्म है, जनहित है। आंसर उसी समय, मुंह से उसी समय डिसीजन आता था और स्माइल कि यही होगा, दैट्स ऑल। लेकिन जब हम फैसले लेते हैं तो कितना डायलेमा में है, कितनी दुविधा में है। क्यों? लिखा पढ़ी शुरू हो जाती है, मन के अंदर हिसाब किताब चालू हो जाता है, कैलकुलेशन चालू हो जाती है कि इंद्रियों का त्याग कितना का करना पड़ेगा, आसक्तियों से कितना का बाहर आना पड़ेगा, कितना का कंज्यूमरिज्म छोड़ना पड़ेगा, कितनी की समस्याएं आएंगी, कितना कैलकुलेशन करके कितना दे के कितना बचेगा, कितना ले के कितना बचेगा, कितना करके कितना होगा। तो फिर कहते हैं अभी फिलहाल कंफ्यूज्ड है। सामने वाले ने पूछा सुबह 5 बजे वॉक पे चले, सुबह बताऊंगा। Why? Clarity नहीं। He was clear. He was clear. Why? Because his agenda was clear. And what was his agenda? Agenda सिर्फ तभी क्लियर होता है जीवन में
जी मैं आपको बता दूं, एजेंडा सिर्फ तभी क्लियर होता है जब आप ये तय कर लेते हैं एजेंडा जनहित है, एब्सोल्युटली, दैट्स ऑल। एजेंडा अगर निज हित है तो फिर हर आदमी भी निज हित ही मांग रहा है, तो निज हित से निज हित टकराएगा ही। इसलिए एजेंडा कंफ्यूज्ड ऑलवेज, क्योंकि निज हित से निज हित टकराएगा तो कभी आप उससे थोड़ी अपनी करवानी चाहेंगे, कभी वो थोड़ी आपसे अपनी करवाना चाहेगा। ये कोई बीच की ग्राउंड ढूंढी जाएगी जिसे मंडवली कहते हैं। इसमें बहुत मेहनत लग जाती है, इसमें बड़ी बहस हो जाती है, इसमें बड़ा दिमाग खप जाता है, इसमें बड़ी टेंशन हो जाती है। लेकिन उनका ऐसा नहीं था, उनका सिस्टम क्लियर था। क्यों क्लियर था? क्योंकि विचार क्लियर है। यही है राम राज्य। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, देश का एक एक ऑफिसर, देश के प्रत्येक नागरिक को मिली शक्तियों का उपयोग कैसे होना चाहिए? जनहित में होना चाहिए। दैट्स ऑल, खत्म कहानी। कोई डायलेमा ही नहीं। आपके हाथ में गिलास है, आप यंग हैं, आपने उस मंच से पानी लिया है, थोड़ा संघर्ष करके लिया है, पानी लेके खड़े हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा बेटा पानी मुझे दे दोगे? डायलेमा ही नहीं। उनकी ओर देखा, परिस्थिति देखी, वहां का संघर्ष देखा और देखा कि इनके द्वारा संभव नहीं। उसी समय लीजिए आंटी जी, आप लीजिए प्लीज। लेकिन यहां पर शायद जल फिर भी मिलना संभव था, क्योंकि ये संसाधन, ये वस्तु सस्ती से आपके लिए। तो यहां पे आपने बड़प्पन दिखाया, ले लीजिए आंटी, मेरी सीट पे आप बैठिए, लीजिए आंटी पानी आप लीजिए। लेकिन राम राज्य, राम से पूछा गया मेरे एक वचन के लिए राज्य का त्याग, तो नॉन डायलेमा फेस, वही स्माइलिंग फेस कहते हैं, राज्य आपको दिखता होगा, मुझे तो वचन दिखता है। अब उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, इसका महत्व क्या है? क्या वचन की पूर्ति वस्तुओं की कीमत के आधार पर या उसके महत्व के आधार पर होगी? वचन की पूर्ति होगी, खत्म कहानी। अब वो आपने प्राण भी मांगे होते तो देने ही थे, क्योंकि वचन था। तो आपको राज्य दिखता है, आपको उसकी कीमत दिखती है, आपको उससे जुड़ा ऐश्वर्य दिखता है, जीवन की सहजता दिखती है। मुझे वचन यानी कि कमिटमेंट दिखता है। अगर आपने पूरी तरह से अपनी सोच समझ में रहते हुए वचन किया है तो मैं निभाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि वचन गलत कर दिया, तो यह भी राम राज्य ही है कि राज्य यह देखे कि राज्य के पदाधिकारियों को वचन कैसे देने हैं, कि उनके एक वचन के क्या प्रभाव हो सकते हैं, कि उन्हें कभी भावनाओं में नहीं बहना, कि उन्हें कभी इस तरह से जज्बातों में जाकर के ऐसे वचन नहीं देने, जिन्हें उन्हें कभी निज हित में कोई वचन नहीं करना जिसका नुकसान हो जाए। और आपके द्वारा कोई ऐसा वचन तो होना ही नहीं चाहिए जिसका प्रभाव आपके बाहर औरों पर भी पड़ रहा है। दशरथ तो पदाधिकारी थे, राजन थे, नरेश थे। उनका एक एक वचन अयोध्या वासियों पर प्रभाव डालता है। तो ऐसे में आपने यदि पिताजी सोच विचार के वचन लिया है तो अब निभाएंगे हम। लेकिन राष्ट्र यह देखे, विश्व यह देखे, मानवता यह देखे कि वचन का भी आधार क्या होना चाहिए। वचन भी जनहित को ध्यान में रख के दिए जाते हैं। मेरा वचन ही है शासन वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। प्रत्येक गण को ध्यान में रख के दिए जाते हैं। अपनी निजी आसक्तियां, अपने निजी भोग, अपने निजी विलास, अपने निजी विचारों को ध्यान में रख के कभी वचन ना कीजिए जीवन में। वचन इस बात पर रख कर कीजिए कि इसके असर क्या होंगे। वचन इस बात पर ध्यान देकर के कीजिए कि मैं जिस पद पर हूं उस पद की गरिमा क्या कहती है, कि यह वचन मैं कर सकता हूं। वचन इस आधार पर होने चाहिए कि यह वचन आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह का बेंचमार्क सेट करने वाला है। यदि वचन इन सारी परिपट्टियों पर खरे उतरे हैं तो निभाना तो है ही। और आपने लिया है तो परिपट्टियों पर खरा तो उतरा ही होगा। तो एक स्माइल है चेहरे पर। जो प्रश्न दशरथ से भी हो रहा है और आपको सिखला रहे हैं वाल्मीकि का ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसमें एक एक कैरेक्टर ऐसे रखा है उन्होंने कि बस लेसन ही लेसन है। तो वो सिखा रहे हैं कि वचन कैसे दिया जाता है, वचन कैसे बताया जाता है। यही राम राज्य है। जातियों के भेद से ऊपर उठना, जातियों से दूर आना। शबरी चख चख कर बेर दे रही हैं, उन्हें ग्रहण करने में रत्ती संकोच नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि क्षत्रिय कुल में जन्मे होने के कारण क्षत्रिय ने शबरी के बेर खाए हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो बहुत बड़े हैं कि उन्होंने शबरी के बेर खाए हैं। लेकिन जो विवरण वाल्मीकि ने दिया है, या जो विवरण रामचरितमानस में है, या जो विवरण हमने देखा है, बेर खाते समय उनकी कृतज्ञता का भाव देखिए।
वो शबरी के बेर इस भाव से नहीं खा रहे हैं कि मैं असमानता को दूर करूंगा, वो शबरी के बेर इस भाव से खा रहे हैं कि शबरी का समर्पण इतना कि बेर कोई खट्टा ना निकल जाए। एक एक बेर चख के दे रही हैं, वो बेर जो इतने दुर्लभ हैं इस जंगल में, जो उन्होंने इतनी मेहनत से प्राप्त किए हैं। यदि यह मेरे देश की माताएं हैं तो ये मैं धन्य हूं, ये तो पूजनीय है, ये तो वंदनीय है। मतलब राम खुद राम राज्य के गुण सीख रहे हैं। मतलब राम राज्य राम पर भी आश्रित नहीं है, वो तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ वैल्यूज है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ रिचुअल्स है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूशन, ऐसा लाइफ का कंडक्ट है जो अपने आप में सार्वभौमिक है, अपने आप में स्वतंत्र है और अपने आप में शाश्वत है। वो अनादि है, अनंत तक रहेगा। वह राम राज्य होता है। और वो सारी वैल्यूज क्रॉस कल्चर प्रैक्टिस की जाती हैं, अक्रॉस द रिलीजन प्रैक्टिस की जाती हैं। इसलिए राम राज्य सेकुलर है। उसे कोई कैसे उपयोग कर रहा है ये उसकी निजी सोच हो सकती है, लेकिन मैं प्रमाणित कर दूंगा कि उसके हर एक बिंदु हर एक धर्म की शिक्षा में है। वर्ल्ड का कोई रिलीजन खोल लीजिएगा, आपको यही बिंदु मिलेंगे ग्रास रूट लेवल पर। इसलिए वह सेकुलर होगा। उसका उपयोग कौन कैसे करता है, मैं उसका पक्षधर नहीं। वह शब्दों का प्रयोग कैसे करता है राम और राज्य, लेकिन जितना मैंने मेरे राम को जाना है उनका तो राम राज्य ऐसा ही है। और इसके लिए ही हम जी रहे हैं, ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोलते रहेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो दैट विनम्रता, दैट पोस्चरिंग एफर्ट्स ऑफ शबरी राम के अंदर भाव प्रकट कर रहे हैं कि अब इन बेर स्वरूप अमृत से आगे मुझे क्या मिल सकता होगा, इनको तो ग्रहण करना ही है। इतने शिक्षक मिल रहे हैं इस यात्रा में कि अभूतपूर्व है, अब तक तो हुआ ही नहीं। इतने शिक्षक, शबरी शिक्षक के रूप में खड़ी, और शबरी उनके इस व्यवहार से अलौकिक हैं। हाथ जोड़े खड़ी हैं कि देख लिया उन्होंने कि तो प्रभु स्वरूप है, प्रभु बेर खा रहे हैं, क्या बात है। यही है राम राज्य। तो कोई नाटक नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, सत्य है बस। तो बता रहे हैं वाल्मीकि कि आप किस परिवार से हैं, आपका पालन पोषण किन रिसोर्सेस के साथ हुआ है, आपकी पोजीशन क्या है, आप क्षत्रिय हैं, आप राजा के घर में पले हैं, आपका पालन पोषण उन युद्ध कलाओं से, शास्त्रों से हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जीवन भी वैसा ही चलेगा, वो अलग बात है। प्रत्येक व्यक्ति, जैसे यहां क्षत्रियों को लिया, राम को लिया गया, प्रत्येक व्यक्ति राम राज्य को जन्म दे सकता है, उसकी पालना कर सकता है, उसमें जी सकता है, यदि वो अपना ले इन मूल्यों को। राम ने अपनाए, राम का जीवन दर्शन था वो। दैट इज द कॉन्सेप्ट, जिसमें ना प्रकृति को कोई नुकसान है। राम के सामने कौन खड़े हैं? हनुमान। हनुमान वन में रहते हैं, वानर कहते हैं लोग। ना राज्य है, ना सेना है, ना आभूषण है। रावण के पास सब है, हाईली एजुकेटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वाइज नहीं है। हनुमान रावण के कॉन्टेक्स्ट में देखें, रावण के नजरिए से देखें तो ना राज्य है, ना संस्कृति कोई, ना सभ्यता कोई, तो एजुकेटेड तो नहीं है। लेकिन पहली बार जब बात करी राम और लक्ष्मण से, अबाक रख दिया, अवाक्य रह गए वो कि ये कौन है, ये बहुत विद्वान है कोई। जब रावण के महल में जाकर के बात करी, संस्कृत में संवाद रखा, तो रावण क्रोधित हो गया कि वानर होके संस्कृत बोलता है। कोई संस्कृत क्लासिकल सुप्रीम लैंग्वेज एट दैट पॉइंट ऑफ, देवों की बोली है, कि संस्कृत बोलते हो। तो नॉट सो इंस्टीट्यूशनली एजुकेटेड, नॉट सो बिग दैट हैविंग द स्टेट, स्टिल ही वाज अ वाइज पर्सन। सो सोसाइटी ऑलवेज वाइज पर्सन्स को चुनती है। इसी आधार पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हम चुनते हैं पार्लियामेंट में। एजुकेशन आज दिन तक एलिजिबिलिटी नहीं है। वो उनमें हमें लेके कितना कंपैशन है, उनमें हमें लेकर के कितना दर्द है, उनमें हमें लेकर के कितनी सजगता है, वो कितने सजग हैं हमें लेके, अवेयर्ड, वो कितने अवेकंड हैं हमें, हमारे कॉजेस को लेकर के, वो किसकी सीमा तक जा सकते हैं उनके लिए, वो कितना लड़ सकते हैं अधिकारों के लिए, मूल्यों के लिए। ये आधार है चुनाव का,
ये आधार है उन्हें चुनने का। तो यही हनुमान ने राम का हर आदेश निभाया। बदले में क्या मांगा बताना जरा, कुछ मांगा हो आज तक? कुछ भी, एनीथिंग? कोई नगर, कोई राज्य, कोई गद्दी, कोई स्थान मांगा हो? कभी भी नहीं। निस्वार्थ भाव से सेवा, यह राम राज्य है। निस्वार्थ भाव से सेवा किसकी? अ कॉज। ही वॉज नॉट सर्विंग द रामा, he was serving the cause of Rama, that is the cause of the life of Rama। राम का अवतार, तो उनको आदेश पहले से मिला था, वो पहले आए हैं, उन्हें आदेश पहले हुआ था कि राम अवतार आएंगे, तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा, उधर जुड़ जाना है। He devoted himself to the cause, so he was devoted to the cause of the life of the Rama, to the philosophy of the Rama, to the vision of the Rama, to the wiseness or to the wisdom of the Rama, and that's why he never expected anything in reciprocation। कुछ नहीं मांगा। बार बार आप उन्हें देखेंगे एक ही चीज देखते हुए कि वो राम से केवल प्रेम मांगते थे और कुछ नहीं, और उन्हें दिखाना चाहते थे कि आपका स्थान मेरे हृदय में है, आप मेरे हृदय में बसते हैं। मतलब दे भी सब आप ही रहे हैं, और देने के बाद मांगना कुछ नहीं, आगे जाके भी कुछ नहीं मिलना है, और खुश भी उन्हीं को कर रहे हैं दिखा के कि हृदय में आप हैं। मतलब आप ये बता रहे हैं कि मैं आपके लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे हृदय में वो जो मूल्य स्थापित हैं, वो जो चरित्र स्थापित है, वो जो संस्कृति स्थापित है, वो जो राम राज्य स्थापित है, मैं तो सब उसके लिए कर रहा हूँ। मेरा राम राज्य यही है, और वो इस समय यदि आपके रूप में अवतरित है तो मैं आपके लिए हूँ। तो कई हनुमान आए हैं इसी तरह से, कई राम के लिए। इस तरह से राम राज्य पुनः उजागर होता ही रहा है, जब जब धूमिल हुआ है, जब जब धुंधला हुआ है, और ये चलता ही रहेगा, ये शाश्वत क्रम है। लक्ष्मण ने क्या मांगा राम से बदले में बताना जरा भाई? निशाचर रहे हैं, 14 बरस दिन और रात जागे हैं, पत्नी उर्मिला से दूर रहे हैं, वैराग्य काटा, वनवास नहीं काटा, ब्रह्मचर्य काटा 14 बरस का। राम के साथ तो सीता थी, उन उर्मिला तो घर पे थी। तो क्या पाया, क्या मांगा बदले में कि भैया अब क्या दीजिए? कुछ नहीं। अगर मांगा तो क्या? चरणों में जगह दीजिए, राम राज्य। तो इट इज नॉट द आइडियल स्टेट बनाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि नकली लिखा है कि ऐसा सच में थोड़ा ना होता है यार, ऐसा तो ग्रंथों में होता है, ऐसा ग्रंथों में होता है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि ऐसा सच में नहीं होता है, तो अल्टीमेटली आप अपने लिए आज 2024 जनवरी के महीने में मांग एग्जैक्टली यही रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि उसे फ्रीडम हो, हर आदमी चाहता है कि उसको बोलने का अधिकार हो, हर आदमी चाहता है कि उसके विचारों को सुना जाए, हर आदमी चाहता है कि उसे एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म मिले, हर आदमी चाहता है कि उसे अपने संपूर्ण आयामों के विकास के लिए सभी संसाधन मिले। आप भी चाहते हो, वो भी चाहता है, वो भी चाहता है, सारे चाहते हैं। तो फिर बनाना तो ऐसा ही राज्य पड़ेगा। लेकिन आपकी चाहत आप तक जब सीमित होती है, तो आप दूसरों की चाहतों का दमन करने के लिए जब ऊपर उठते हैं, तो आप बनते हैं दमनकारी। आप रोक देते हैं उन सभी विकास की प्रक्रियाओं को, आप खत्म कर देते हैं उन सभी व्यवस्थाओं को, आप डिक्टेट करना आरंभ कर देते हैं कि अब मेरी सुनी जाएगी, और जो ना सुनी जाएगी तो सब चीज़ों का अंत किया जाएगा। आप मेरे विरुद्ध बोलते हैं, आपका अंत किया जाएगा, जो मेरे विरुद्ध जाएगा अंत हो जाएगा। क्योंकि शक्तियां यदि सब में बांटी जाएंगी तो मुझे क्या मिलेगा? संसाधन सब में बांट दिए जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? सब अगर विद्या पा जाएंगे, सब अगर विकास कर जाएंगे, सब अगर ऊपर उठ जाएंगे, तो अंततः मेरी पराधीन तक, मेरी अधीन तक कौन स्वीकारेगा? यह बड़ा प्रश्न है। लेकिन राम के विचारों में ऐसा दमन नहीं है। यदि किसी का किया हो तो बताइएगा। सरयू में समाधि ले गए, बस। कहीं कोई दमन अगर हो तो बताइए। करुणा के भाव के अन्यथा कोई भाव हो किसी के प्रति तो बताइए। समर्पण के भाव के अन्यथा कोई भाव हो तो बताइए। तो शक्ति संपूर्ण है, सर्वशक्तिशालियों की तरह खड़े। क्यों खड़े हैं सर्वशक्तिशालियों की तरह? जब पराया धन, पराई स्त्री, पराई शक्तियों पर कोई ध्यान ही नहीं है, जब आसक्तियां ही नहीं हैं, जब इंद्रियां सारी वश में हैं,
तो सर्वशक्तिशाली कैसे ना कहूं, आप कमजोर करके दिखाओ तो मैं मानूं, कोई प्रलोभन दे के दिखाओ तो मैं मानूं, हीन महसूस करवा के दिखाओ तो मैं मानूं, कमजोर करो तो मैं मानूं, नहीं कर सकते। ऐसे ही आप हैं, ऐसे ही आपके राष्ट्र के सभी बड़े पदाधिकारी हैं। प्रत्येक जिम्मेवारी जिसके ऊपर है, शिक्षकों पर यह जिम्मेदारी है, छात्रों पर यह जिम्मेदारी है। अगर हम अपने सत्य को पहचान लें, मान लें, स्वीकार लें, तो आपको लगता है किसी और पुलिसिंग की नीड है? आपको लगता है किसी को हम पर निगरानी रखनी हो ये कहने के लिए कि इतने बजे तक पढ़े, इतना काम किया, ऐसी रिपोर्टें डालो, वैसी रिपोर्टें डालो, ऐसा रिपोर्ट कार्ड बनाओ? नहीं, हम उद्देश्य से चलेंगे, हम उस मूल को पकड़ के चलेंगे जिसे जानना चाहते हैं। अगर हम ऐसा चलते हैं तो ये राम राज्य है, इस द राम राज्य। तो ऐसे में भारतीय संस्कृति के जो मूल विचार हैं, मूल में जो मूल्य हैं, जो हमारी प्रबंध रहे हैं, मूल में वह सब के सब इकट्ठे किए जाएं तो एक ऐसा राज्य बनता है जो राम राज्य होगा। लेकिन उनको जब भी धूमिल किया जाएगा, जब भी राम का नाम उपयोग करके जातियों के बीच में अतिक्रमण होगा, जब भी किसी तरह से विविधता को नुकसान पहुंचाया जाएगा, जब भी वर्चस्व की लड़ाइयां लड़ी जाएंगी, धर्म के लिए लड़ना है तो सागर के सन्मुख बाण राम ने भी उठाया था, लेकिन वह वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी। वो बाण वर्चस्व के लिए नहीं उठा था, धनुष वर्चस्व के लिए नहीं उठा था, रावण की नाभिक कलश में बाण वर्चस्व के लिए नहीं लगा था, अधर्म का अंत करने के लिए लगा था। और अंततः लक्ष्मण को भेजा कि जाएं, ज्ञान ग्रहण करें, सीखें, विद्या प्राप्त करें। विद्या के धनी थे, वाइज नहीं थे तो क्या हुआ, विद्या बेअंत है उनके पास, जाइए लीजिए। पत्नी का हरण किए बैठा है, असम्मान तरीके से ले आया है, समाज में आपकी साख खत्म कर देने तक की इच्छा रखता है, और आप अपने भाई जो कि 14 बरस से सोए नहीं, पत्नी का त्याग कर आपके साथ चले हैं, उन्हें आदेश देते हैं कि जाइए ज्ञान लीजिए उनसे। यह राम राज्य है। काहू से ना बैर, काहू से ना दोस्ती, कोई निजी लड़ाई नहीं, कोई निजी ईर्ष्या नहीं, कोई निजी द्वेष नहीं, कोई निजी समस्या नहीं, किसी का अतिक्रमण नहीं, कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं। जस्ट, फेयर, इक्वल एंड राइटियस स्टेट is the state based on the idea of Ram Rajya. That is what promoted by the Gandhi in 1929. That's why Gandhi said, "Hey Ram, hey Ram, Ram, the value, Ram, the idea, Ram, the institution, Ram, the conduct, Ram, the character, Ram, the spirit, Ram, the means, Ram, the end, Ram, the everything." That was Hey Ram of Gandhi. That's why he said, "Hey Ram, आपके आदर्शों पे चले हैं, उन आदर्शों के साथ चले हैं, उन्हीं आदर्शों को लिए जा रहे हैं, यहाँ छोड़ करके इन्हीं आदर्शों को। आपकी सेवा में इतना ही अवसर था, समर्पित है, अब किसी और का दायित्व लगाइएगा, हम जा रहे हैं। हे राम, that was the concept given by every genuine individual जो राम राज्य में बिलीव करता होगा, उसका आइडिया यही होगा। मैं दावा करता हूं, राम ज्ञान के दम पर दबाते नहीं थे, वाक्य पटुता इतनी थी, इतनी बड़ी शैली थी, ओरेटरशिप इतनी जबरदस्त, लेकिन कभी आपने उनको इस तरह से ना देखा होगा कि उनमें भाव ऐसे आए होंगे कि अभी इसका अंत कर देंगे, अपने ज्ञान से, अपने वर्चस्व से, अपनी वाक्य पटुता की शैली से। ना, सुनते थे, समझते थे, और जो सही है बस वो कर्म करते थे, किसी को बुलाते नहीं थे कि साथ आइए, बस चलते थे। सही है, लोग साथ आएंगे। तो देखिए, घर से निकले 3, लंका कितने पहुंचे बताइए मुझे? लंका कितने पहुंचे, ये जानने की बात है। और जो वापस अयोध्या आए, लोग 14 बरस का वनवास काट के आते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जो वापस अयोध्या आए, अयोध्या को उसका अस्तित्व दे दिया, मूल्य दे दिए, संस्कार दे दिया, और अयोध्या पल्लवित हो उठी कि ये है हमारा जीवन दर्शन, ये है हमारे राम। क्योंकि धूमिल होकर के
चरित्र का सौदा करके, विचारों का त्याग करके नहीं आए थे वापस। विचारों का वर्ण करके, सिद्धांतों पर चलते हुए सत्य की विजय पताका लहरा करके वापस आए थे। तो घी के दिए जलाए थे, वो दिए जलाए थे कि सत्य के दिए हैं। आज प्रकाश हुआ है। प्रकाश सत्य से होता है, ज्ञान से होता है। असत्य और अज्ञान कभी प्रकाश नहीं करता। उस दिन अयोध्या प्रकाशमान हो गई थी जब वो आए थे। तो बताइए, आप जब जाते हैं किसी समागम में, आप जब वापस आते हैं घर की ओर, आप जब विकास के साथ जाते हैं तो खुशियां घर में मनती हैं, अन्यथा तो मातम होता है। इस तरह से राम वापस आए थे कि प्रत्येक व्यक्ति हर्षित था, उत्साहित था, पूरी तरह से समर्पित था। क्योंकि इंच या एक ग्रेन ऑफ कैरेक्टर, कंडक्ट, कॉम्प्रोमाइज तक क्या होना, उल्टा नरिश हुआ, उल्टा और नर्चर हुआ, उल्टा और डेवलप हुआ। शत्रु के साथ भी अधर्म नहीं होने दिया युद्ध के मैदान में, कभी भी नहीं। दैट वाज द धर्म, कि शत्रु जो रणभूमि के भी धर्म है, अधर्म नहीं होना चाहिए। इफ इट इज अ पिच्ड बैटल, धर्म के आधार पर लड़ी जा रही है, धर्म से लड़ी जाएगी, अधर्म से नहीं। तो दैट इज द होलसम कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य। मैंने पॉलिटी बहुत पढ़ाई है, सोसाइटी पढ़ाई है, सोशल प्रॉब्लम्स पढ़ाई है, हिस्ट्री पढ़ाई है, बाकी आप सब उसके साथ कोरिलेट कर लेंगे। बाकी छुटपुट मेरे लेक्चरों में भी थोड़े थोड़े मेरे विचार पता चलते ही रहते हैं, आप उससे कोरिलेट कर लेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, बस मैं कहना ये चाहता हूँ कि आजीवन अगर आप राम राज्य के साथ जिएंगे, इस पृथ्वी पर विविधता, विचारों की डाइवर्सिटी इतनी पल्लवित होगी कि आप सोच नहीं सकते। आप प्रेम ही बिखेरेंगे, शांति ही बिखेरेंगे, संपूर्णता ही मिलेगी लोगों को, सब विकसित होंगे, क्योंकि राम राज्य की आवश्यकता है। तो आज के इस प्रथम अध्याय में हम यह समझा पाएं कि अंततः राम राज्य क्या है, मौजूदा समय में इसकी आवश्यकता, प्रधानमंत्री का वहां जाना कितना तार्किक है, कितना नहीं, क्या गैर कानूनी तो नहीं, या असंवैधानिक तो नहीं, या जाना चाहिए कि नहीं, क्या यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जायज है, क्या ये सही लगता है। ऐसे तमाम प्रश्न हैं, हम टेक्निकली और एकेडमिकली उनका आंसर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।